बेटा आज हम न्यू टॉपिक रिवाइज करेंगे। टॉपिक का नाम है सिंगल एंट्री। ठीक है जी, अब सुनो मेरी बात, ध्यान से मेरी बात को सुनना। हमने अभी तक वॉल्यूम 1 रिवाइज कर लिया, राइट। वॉल्यूम 1 40-45 मार्क्स के एग्जाम में आती है। और अगर वॉल्यूम 1 की बात करूं मैं आपसे, तो वॉल्यूम 1 के अंदर हमारे जो मेन टॉपिक हैं, बीआरएस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्लस डेप्रीशिएशन, प्लस आपका क्या हो गया, इन्वेंट्री। ये एक सीरीज है जो हमने पूरी कनेक्ट करी। ठीक है, और इसको आपको बहुत अच्छे से वर्कआउट करना है। ये आपको एग्जाम में 40-45 मार्क्स प्लस साथ में आपका जो है ट्रू एंड फॉल्स, प्लस मैं बोल दूंगा यहाँ से आपका लाइक जो थ्योरी वाला पार्ट था। ठीक है, इसको आप देख के जाओगे। ठीक है जी, तो 40-45 मार्क्स का पेपर यहीं से कवर अप होगा। बट आज हम वॉल्यूम 2 जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वॉल्यूम 2 के अंदर जो आपके 3 चैप्टर्स हैं, वो 3 चैप्टर्स कौन कौन से मेरे बच्चे वॉल्यूम 2 में? फाइनल अकाउंट्स, प्लस सिंगल एंट्री, प्लस आपका एनपीओ। बट मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि जो बड़े टॉपिक्स हैं ये आने 10 मार्क्स की है जनरली, मिनिमम। मतलब तीनों की बात करूँ, मिनिमम 10-10 मार्क्स के तो आएंगे ही आएंगे, या फिर फाइनल अकाउंट्स होता है 15 मार्क्स का आ जाए। तो ये तीनों टॉपिक भी आपको अप्रॉक्सीमेटली मैं बोल सकता हूँ 30 मार्क्स के आसपास तो एवरेज दे जाएंगे एग्जाम के अंदर। 30 मार्क्स की एवरेज मिनिमम है। बट साथ में एक कंसर्न मैटर मेरा और है, जैसे इन दोनों टॉपिक्स के साथ कभी कभी ऐड कर देते हो पार्टनरशिप। ठीक है, तो पार्टनरशिप अगर आपको अटेम्प्ट करनी है, वो 2 क्वेश्चन जो आएंगे 20 मार्क्स के, जो आपको बहुत देखने में ईजी लगते हैं, और उसके लिए साथ साथ सिंगल एंट्री और एनपीओ का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है आपके। आई बात समझ? अदरवाइज वो पार्टनरशिप वाला टॉपिक भी खराब हो जाएगा। आई बात समझ? तो इसलिए अगर आपको सिंगल एंट्री और एनपीओ से थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, अगर मान लो प्रॉब्लम है, तो जो आज मैं कराता हूँ वो सेलेक्टेड ही करके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। उसी को लर्न कर लेना अच्छे कि कैसे कैसे करा। अगर सेम क्वेश्चन 5 बार करोगे आप, ठीक है, तो मेरे ख्याल में हो जाएगा ना। एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है, तो मैक्सिमम 12-13 मिनट लेता है। और जब उसी क्वेश्चन को आप बार बार रिपीट मारोगे आप 3-4 बार, तो ठीक हो जाएगा वो, राइट। एक पैटर्न तो माइंड में लर्न हो जाएगा ना। सिर्फ आप फिगर्स अलग होंगी, और कभी कभी भगवान ने साथ दिया तो हो सकता है ऐसे ही कुछ क्वेश्चन सेम आ जाए। कितनी बार ऐसा होता है यहाँ, राइट जी। तो मैंने इसलिए एग्जाम की क्वेश्चन लिया आज प्रैक्टिस कराने के लिए, और बहुत अच्छे से मैंने पूरा अच्छा डीपली सोचा मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि एक एक कॉन्सेप्ट हमारा कवर अप हो जाए। डन। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 है हमारा आज का, दैट इज कॉल्ड आपका सिंगल एंट्री। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगल एंट्री सिस्टम इन्होंने बताया कि आप सबको अच्छे से पता है जो अकाउंटिंग के सिस्टम होता है, अकाउंटिंग का जो सिस्टम होता है वो 2 टाइप के सिस्टम होते हैं, सिंगल एंट्री और क्या होता है मेरे बच्चे, डबल एंट्री। डबल एंट्री में क्या होता है, एक ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। एक ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट के करते हैं हम, रिकॉर्ड करते हैं। पर सिंगल एंट्री में क्या होता है, सिंगल एंट्री का मतलब ये नहीं है कि एक ट्रांजैक्शन का एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिंगल एंट्री का मतलब क्या हो गया, कुछ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगे, कुछ ट्रांजैक्शन का एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड होगा, और कुछ ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट भी रिकॉर्ड हो सकते हैं। आई बात समझ? जब बिजनेस का लेवल बहुत छोटा लेवल होता है, स्मॉल लेवल ऑफ बिजनेस होते हैं, स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं, तो आप सिंगल एंट्री को प्रेफर करते हो। सिंगल एंट्री सिस्टम स्पेशली प्रोप्राइटरशिप प्लस पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर प्रेफर कर सकते हैं हम। बट व्हेन इट कम्स टू कंपनी, आपको पता है अच्छे से, कंपनी के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या फॉलो करना है मेरे बच्चे, डबल एंट्री सिस्टम। वहां पे सिंगल एंट्री अलाउड नहीं है, सारे क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स में आ सकते हैं। और इसमें भी सेक्शन कौन सा लगता है, सेक्शन 128, याद आ रहा है, मैंने कराया था। सेक्शन 128 कहता है कि कंपनी को सिर्फ डबल एंट्री फॉलो करना है, प्लस साथ में अक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग। क्या फॉलो करना है, अक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग रिकॉर्ड दैट आर नॉट मेंटेन अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री, कह रहा है जो अकाउंटिंग डबल एंट्री के अकॉर्डिंग नहीं हो रही तो सिंगल एंट्री है। क्या मेरे बच्चे, सिंगल एंट्री को बोलते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। और सिंगल एंट्री को लिटरली इसके नाम से मत लेना। समटाइम्स the word single entry system is mistakenly understood that under this system only one aspect of transaction is recorded, but this is not true। ये ट्रू एंड फॉल्स आ सकता है आपका, ये ट्रू एंड फॉल्स हो सकता है। देखिए ऐसे बोल देंगे
अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड। आप बोलोगे नो। एक नॉर्मल बच्चा क्या बोलेगा? यस, सिंगल एंट्री नाम सुन रहा है वो। आप बोलोगे नो, फॉल्स है ये चीज। ठीक है, अंडर सिंगल सिस्टम हो सकता है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही ना हुआ हो सकता है एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड हो सकता है दोनों एस्पेक्ट भी। तो कुछ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होते, कुछ ट्रांजेक्शन का एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता है, कुछ के दोनों एस्पेक्ट। तो ये हमारा यहाँ से क्या बन गया, एक ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, पढ़ के जाओगे अच्छे से। यस, यूजुअली अंडर दिस सिस्टम कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आर मेंटेन व्हाइल रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन। चलो इसके बाद हम बात करते हैं नीचे टाइप्स ऑफ सिंगल एंट्री। तो 3 टाइप की सिंगल एंट्री है, प्योर सिंगल एंट्री, सिंपल सिंगल एंट्री, कॉस्टली सिंगल एंट्री। प्योर सिंगल एंट्री मतलब, प्योर सिंगल एंट्री का मतलब क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ आप क्या मेंटेन कर रहे हो, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब यहाँ पे पता है क्या होता है, याद करो, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। प्योर सिंगल एंट्री में क्या मेंटेन होते हैं, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, कितना लेना है कितना देना है ये हम रिकॉर्ड करते हैं, राइट और रॉन्ग। सिंपल सिंगल एंट्री में क्या होता है, पर्सनल अकाउंट प्लस कैश बुक, मतलब पर्सनल प्लस कैश बुक दोनों रिकॉर्ड होते हैं, दोनों मेंटेन होते हैं। अब थोड़ा सा बिजनेस बढ़ गया हमारा, थोड़े ट्रांजेक्शन बढ़ गए हमारे, तो हमें लगता है हमें और बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी चाहिए। पहले हम 2 बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, डेटर्स और क्रेडिटर्स। नाउ वी विल मेंटेन डेटर क्रेडिटर प्लस कैश। अब थोड़ा बिजनेस और बढ़ गया, थोड़ा बिजनेस और बढ़ गया, क्वासी सिंगल एंट्री, नाम है डबल नाम है सिंगल, दैट इज कॉल्ड क्वासी। ठीक है, ना पूरा सिंगल हूं ना पूरा डबल हूं। बेटा कुछ और नहीं सोचना, ठीक है, सार्थक सोचने लग गया। ठीक बोला आपने, मेरी पोजीशन ठीक है अभी। पर्सनल अकाउंट, कैश अकाउंट, सब्सिडरी बुक्स भी मेंटेन होगी। सब्सिडरी बुक्स मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट प्लस कैश अकाउंट प्लस साथ में क्या हो गया मेरे बच्चे, आपका परचेज प्लस सेल्स, ये भी मेंटेन हो रही है। अब पूरी सिंगल एंट्री सिस्टम में एक चीज मिस थी, परचेज सेल्स तो मेंटेन हो गई, सब्सिडरी बुक्स तो मेंटेन हो गई, बट क्या मेंटेन, बाकी नॉर्मल जो एक्सपेंसेस हैं उनको मेंटेन नहीं करे, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, सैलरी, ये सब का लेजर हम मेंटेन नहीं कर। बट कॉसी से बाहर निकलेंगे तो नंबर किसका आएगा, डबल एंट्री। जब बिजनेस और बड़ा हो जाएगा तो हम क्या बन जाएंगे, डबल एंट्री। क्या बन जाएंगे, क्योंकि फिर उसके बाद सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर हमारी अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ट्रांजेक्शन बढ़ गए बहुत ज़्यादा और हमें क्लैरिटी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, और फ्रॉड और एरर को रोकना है तो वी नीड डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, वी नीड सेपरेट अकाउंटिंग, वी नीड सेपरेट अकाउंटिंग सिस्टम। कोई दिक्कत? छोटा बिजनेस बहुत, प्योर सिंगल एंट्री, थोड़ा बड़ा हुआ सिंपल, फिर क्वासी, फिर क्या होगा, डबल एंट्री। ये बिजनेस की स्टेजेस हैं, कोई दिक्कत? बट अगर आपने स्टार्ट ही करा किसी कंपनी से अपने आप को, यू हैव टू फॉलो डबल एंट्री, आपके पास ये वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो प्रोप्राइटरशिप तो ये चीज़, आई होप क्लियर है ये चीज़। अब आओ, बस इतना सा कॉन्सेप्ट था। मेथड्स टू असर्टेन प्रॉफिट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, कह रहे हैं एक कैपिटल कंपैरिजन मेथड होता है और एक क्या होता है मेरे बच्चे, हमारा कन्वर्जन मेथड होता है। कैपिटल कंपैरिजन मेथड क्या होता है, ये कह रहे हैं कैपिटल कंपैरिजन मेथड के अंदर हम नेटवर्थ निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम, असेट की नेटवर्थ, और साथ में इन्होंने क्या बोला, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड को भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पे 3 नाम से फेमस है ये, कैपिटल कंपैरिजन मेथड, नेटवर्थ मेथड और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड। ठीक है जी, हालांकि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ये अलग होगा, मतलब स्ट्रक्चर से ही पहचान जाओगे आप कि ये वाला मेथड लगेगा। और यहाँ पे कन्वर्जन मेथड के अंदर क्या होता है आपके पास, फाइनल अकाउंट मेथड। यहाँ प्रॉपरली आपके फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, कुछ बैलेंसिंग फिगर्स हमने निकालनी होती है। ये हम कब फॉलो करेंगे, जब थोड़े बड़े हो चुके हैं, हम क्वासी के अंदर पहुंच गए। क्या पहुंच गए हम, क्वासी। जब बहुत छोटे लेवल का बिजनेस होगा तो हम कैपिटल कंपैरिजन मेथड को फॉलो कर लेंगे। या ठीक है यहाँ तक, ठीक है। डबल एंट्री सिंगल एंट्री जो भी हमने बात करी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अब यहाँ पे इस जो हमारा लाइक सिस्टम है, इसके अंदर ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट 2 अकाउंट होते हैं जो हमने शुरू में देखे, पर्सनल अकाउंट। 2 पर्सनल अकाउंट बड़े इंपॉर्टेंट, एक डेटर्स और एक क्रेडिटर। तो डेटर्स और क्रेडिटर अकाउंट हमें बनाना सीखना पड़ेगा अच्छे से। तो चलो जी हम पहले उसको सीखते हैं। हाँ जी, डेटर्स अकाउंट की अगर हम बात करें, कुछ बातें ध्यान रखनी है आपने। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस है। टू क्रेडिट सेल,
जो भी होगी डेबिट साइड में आती है, पता है ना आप सबको। फिर क्रेडिट साइड में क्या आएगा, बाय बैंक मतलब कलेक्शंस, कलेक्शन करते हैं तो क्या देना पड़ता है कभी कभी, डिस्काउंट, डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट होता है तो हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है डिस्काउंट के साथ, कभी कभी हो सकता है हमारी क्या हो, ठीक है, सेल्स रिटर्न होगी, क्या होगी मेरे बच्चे हमारी। फिर कभी कभी क्या हो सकता है हमारे बैड डेब्ट्स, यहाँ पे ना बहुत चीज़ें आ सकती हैं, बैंक, डिस्काउंट, सेल्स रिटर्न, बैड डेब्ट्स, और कभी कभी बिल ड्रॉ कर सकते हैं हम, तो BR, ये ड्रॉ हो गया बिल, क्या हो गया, बिल ड्रॉ। क्या आज अब तुम बिल ऑफ एक्सचेंज से पूरे वाकिफ हो अच्छे से, माइंड में स्टेबल है बिल ऑफ एक्सचेंज। आज हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे, चलेगा एकदम क्लास के अंदर, जो पहले मैंने नहीं करी, जो तुम्हारे स्टडी मैट में भी गिवन नहीं है, उससे आगे बढ़ेंगे आज हम जानबूझ के, ठीक है, क्योंकि पॉइंट है स्टडी मैट में जो गिवन है उससे ऊपर तो ये लाइफ है ना, प्रैक्टिकल लाइफ, तो हमें समझना पड़ेगा हर चीज़, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं हमारी। तो ये हमने करा, यहाँ पर बिल ड्रॉ हो गया, ठीक है। अगर हम नॉर्मल सर्कमस्टांस में हैं तो बस यहाँ पे आ गया बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो मोटा मोटा तो यही होता है, मोटा मोटा और चीज़ें देखेंगे अभी हम। ये हो गया डेटर्स अकाउंट, क्या हो गया मेरे बच्चे, डेटर्स। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है किसी पॉइंट पे अभी तक। डेटर अकाउंट बनाते वक्त दो बातों का ध्यान रखना है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड एंड प्रोविजन, एंड लगाना भूल गया मैं, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विल नॉट रिकॉर्डेड इन डेटर्स अकाउंट, राइट और रॉन्ग, इनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मैंने बिल्कुल रेड से कर रखा है, आपको जब नोट्स मिलेंगे वो वाले तो सब चीज़ें इसमें हाईलाइटेड होंगी, सारे ट्रू एंड फॉल्स मिक्स होंगे साथ में, आपके किस किस पॉइंट पे ट्रू एंड फॉल्स बन सकते हैं, तो दैट आपके लिए बहुत हेल्प होता है। मेरी कोशिश पूरी रहेगी, बाकी रेस्ट ICAI पे डिपेंड करता है सारा कुछ, ठीक है, डन। तो ये चीज़ हो गई, कोई दिक्कत, ये छोटे छोटे पॉइंट्स अब यहाँ से पढ़ के जाएंगे हम, उस टाइम बड़ी हेल्प मिलेगी। लास्ट के 3-4 घंटे वो पूरे डेडिकेटेड रहेंगे हमारे उस नोट्स के साथ, कि हमने ये पॉइंट्स सारे ध्यान रखने के, ऑल वेल, ठीक है। तो वो चीज़ हम कुछ अपने प्लान A, प्लान B, प्लान C भी रेडी करके देंगे यहाँ से, मतलब मैं बताऊँगा कैसे कैसे आप कर सकते हो, कि किस कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करो वहाँ पर, कि आपका अच्छा हो जाए। तो हर एक को हर एक चीज़ सूट नहीं करती ना, हर एक की अपना कंफर्ट जोन होता है, क्यों कॉपी नहीं करना आपने, ठीक है जी। चलिए जी, हम उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे BR अकाउंट। BR अकाउंट कब बनेगा, जब ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होगा BR का, तभी BR अकाउंट बनेगा। अगर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं है तो नहीं बनाएंगे, और जनरली नहीं आएगा, बट स्टिल अगर आपका अलग से क्वेश्चन आ गया ना तो आ सकता है। टू बैलेंस, ये रहा बाय बैलेंस, मैं अभी बहुत चीज़ें आपके लिए हेल्प करूँगा, ठीक है। आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आ गया, टू डेटर, ये क्या हो गया, बिल ड्रॉ, क्या आ गया मेरे बच्चे, बिल ड्रॉ हो गया, कोई दिक्कत। बिल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे आ गया बाय बैंक, ये बिल क्या हो गया, बाय कैश करते हैं पहले, नहीं रुक जाओ, बिल ड्रॉ हो गया। बिल ड्रॉ होने के बाद क्या हो सकता है, बिल रिटेन हो सकता है, याद है, तो कोई एंट्री नहीं होती, या बिल किसी को हमने इंडोर्स कर दिया, ठीक है, तो इंडोर्स करा तो बाय सीज कैपिटल, याद आया कुछ कुछ, हम वर्ड कर दे क्रेडिटर, सी की जगह वर्ड क्या करते हैं हम, क्रेडिटर को इंडोर्स हो सकता है, ये क्या हो गया, इंडोर्स, क्या हो गया मेरे बच्चे। देखो इतना डीप में नहीं आएगा, चांसेस कम है बहुत, इनमें से कोई एक पॉइंट भी आ गया तो उस टाइम पता होना चाहिए बस। इंडोर्स के बाद बिल के साथ और क्या हो सकता है, डिस्काउंट, बाय बैंक, बाय डिस्काउंट, मिल के यहाँ पर आ जाएगा। बिल सेंड फॉर कलेक्शन, BSFC, क्या हो सकता है, BSFC, तो ये हो गया। अब उसके बाद ड्यू डेट आती है बिल की, या तो ऑनर होगा या तो क्या होगा, डिसऑनर होगा। अगर बिल ऑनर हो गया ड्यू डेट पर तो सिंपल है ना, बिल रिटेन वाला बिल है, रिटेन वाला बिल है तो ऑनर हो गया, तो बाय कैश, ये ड्यू डेट की एंट्री है। और ड्यू डेट पे क्या होना चाहिए बिल, ये रिटेन वाला बिल है, कौन सा वाला मेरे बच्चे, जो रिटेन बिल है वही तो हमें पैसा रिसीव होगा, ठीक है जी। अगर वो, हाँ जी, बाय बैंक वाला मतलब बाय बैंक वाला होगा तो बैंक को पैसा मिलेगा, इंडोर्स वाला होगा तो किसको मिलेगा, क्रेडिटर को मिलेगा पैसा, BSFC होगा तो BSFC के अगेंस्ट मिलेगा, BR के अगेंस्ट नहीं मिलेगा ना पैसा, बस। अगर ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हो गया, बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, आप मेरी बात ध्यान रखना, तो डिसऑनर के केस के अंदर, ठीक है, रिटेन वाला बिल होता है तो बाय कैश की जगह क्या आ जाएगा, बाय
डेटर, क्या आएगा बाय डेटर। बिल कैंसिल कर देंगे ना। ये कौन सा केस था, ये कौन सा केस था, तो यहाँ पे ऐसे कर दो बाय डेटर, ये हो गया डिसऑनर। ठीक है जी। अब ऊपर आ जाओ वापस डेबिट साइड में, टू बी आर। हालांकि हमारे सिलेबस में इतना डीप दे नहीं रखा सिंगल एंट्री में इन्होंने, ये तो मैं वैसे करा रहा हूँ, आज आपको पता होना चाहिए। टू बी आर, ठीक है। वापस आ गया बी आर रिटेन वाला, तो हमारे केस हमारे यहाँ पे ना बिल डिसऑनर करेंगे और रिटेन तक करेंगे, बस रिटेन वाला डिसऑनर करेंगे, रिटेन वाला डिसऑनर। अगर मान लो, ठीक है, इंडोर्स वाला बिल डिसऑनर हुआ, बैंक वाला बिल डिसऑनर हुआ, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो सब में मैंने कॉमन कॉन्सेप्ट कराया था, बी टू बैंक, याद है, बी टू सी, तो बी मतलब कौन है, डेटर, यहीं पे आ जाएगा वो बी, टू बैंक आ जाएगा, या फिर टू क्रेडिटर वर्ड आ जाएगा, टू क्या आ जाएगा क्रेडिटर, या फिर टू क्या आएगा बी एस। ये दोनों डिसऑनर है, ये भी क्या है डिसऑनर। फर्स्ट वाला जो ऊपर वाला डिसऑनर है कौन सा है, रिटेन बिल डिसऑनर। नीचे वाला डिसऑनर कौन सा है, ठीक है, बाकी रिमेनिंग तीन पार्ट जो थे हमारे इसके। यस और नो, यस और नो, मेरी बात समझ आती है। तो आज मैंने पूरा डीपली बता दिया आपको, दैट इज आपका डेटर प्लस बी आर अकाउंट विद होल कॉन्सेप्ट बिल ऑफ एक्सचेंज, और इसको हम लेजर में कन्वर्ट कर गए। मुझे बताओ कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो ये अकाउंट क्लियर हो गया। ये अकाउंट सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए था, इतना डीप में एग्जाम में इतना डीप में नहीं आएगा, ठीक है। अब आ जाओ क्रेडिटर अकाउंट। अगर हम क्रेडिटर अकाउंट की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैलेंस, बाय क्रेडिट परचेज, याद है। फिर इसके अगेंस्ट क्या करेंगे, टू कैश, टू डिस्काउंट, टू कैश, टू डिस्काउंट, पेमेंट्स हो रही हैं, टू परचेज रिटर्न आ सकता है, क्या आएगा टू परचेज, और टू बिल्स पेबल, ये हमने बिल एक्सेप्ट करा। हम तो बिल की एक्सेप्टेंस देते हैं ना, याद है ना आपको। अब बिल एक्सेप्टेंस देने के बाद मेरे बच्चे, बिल की एक्सेप्टेंस देने के बाद, बिल की एक्सेप्टेंस देने के बाद, बिल की एक्सेप्टेंस देने के बाद हो सकता है बिल डिसऑनर हो जाए। बिल डिसऑनर हमेशा एंट्री होगी बाय बीपी, यहाँ पे कोई केस वेस नहीं बनता, याद है ना चीज। ये डिसऑनर बिल अगर डिसऑनर हुआ तो इतना डीप में सिलेबस में आने के चांस ना के बराबर हैं। बट अगेन कुछ भी सरप्राइज पैकेज हो तो उसके लिए मैं आपको रेडी करा रहा हूँ इस चैप्टर से, ये वाला पॉइंट पे आ सकता है एक सरप्राइज। चलो जी, आ जाओ बिल्स पेबल अकाउंट, बाय बैलेंस, बाय क्या होगा मेरा बच्चा यहाँ पर, आपका जो है क्रेडिटर्स, ठीक है। टू कैश हमने पे कर दिया, ऑनर कर दिया, बिल ऑनर हो गया, क्या हो गया ऑनर। टू क्रेडिटर्स, ये क्या हो गया मेरे बच्चे डिसऑनर। यहाँ तक ठीक है, ये तो बेसिक हो गया। अब एक बात समझाना चाहता हूँ, मान लो, मान लो कोई इंडोर्स बिल डिसऑनर हुआ था। इंडोर्स बिल डिसऑनर का मतलब क्या है कि हमने डेटर से लेके क्रेडिटर को देना है। तो यहाँ पे हमने एंट्री करी डेटर अकाउंट डेबिट, ये देखो एंट्री डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर करा था ना, तो क्रेडिटर अकाउंट में भी एंट्री पास करनी पड़ेगी इस चीज़ की मेरा बच्चा। मैं अलग से एंट्री पास कर रहा हूँ क्रेडिटर अकाउंट में भी, बाय डेटर्स। ये कौन सा था, ये इंडोर्स्ड बिल डिसऑनर। आपने इंडोर्स बिल को डिसऑनर कर दिया मेरा बच्चा, ये उसकी एंट्री थी, कोई दिक्कत, पहले मुझे बताओ। सबको समझ आती है वाली बात, दैट्स इट, खत्म। ये पूरा फुल फ्लेज कॉन्सेप्ट था। किसी पॉइंट पे किसी को डाउट है, पक्का जी, ठीक है। मतलब आईसीआई इसके हाफ लेवल पर है, हमने फुल फ्लेज कॉन्सेप्ट पढ़ा। बी डेटर्स बी आर क्रेडिटर्स बिल्स पेबल। अगर बड़ा वाला क्वेश्चन आएगा डेटर क्रेडिटर पक्का आएंगे, बी आर बीपी के आने चांसेस। अगर एक डेडिकेट क्वेश्चन आ गया जो आईसीआई की मॉड्यूल में दे रखा है, वो भी इतने बड़े लेवल पे नहीं है, तो आ सकती है बी आर बीपी, डेटर और बी आर का अकाउंट बोल देंगे, या क्रेडिटर्स बिल्स पेबल का 5 मार्क्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, और उसमें ऐसे छोटे मोटे पॉइंट्स आ सकते हैं जो मैंने भी सिखा दिया आज।
पहले मैंने बोला हमारे टाइम पे जब ये चैप्टर्स थे उनमें ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे सारे के सारे, अभी इन्होंने कर नहीं रखे कॉन्सेप्ट, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज को पूरा ठीक से निचोड़ नहीं रखा इस चैप्टर पर। कभी भी क्वेश्चन देंगे सरप्राइज होगा बच्चों को। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो मेरा मन करा कल, मैंने कहा यार बच्चों को ना यार पढ़ाना ये वाला टॉपिक ठीक से एकदम, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको अच्छे से करेंगे वर्कआउट, थोड़ा टाइम लगाएंगे। तो मैंने आज ज़्यादा टाइम की क्लास रखी थी कि मैंने कहा आज एक दिन लाइफ में एक बार लास्ट टाइम पढ़ रहे सिंगल एंट्री, तो अच्छे से वन शॉट मारते हैं इसका, अच्छा पूरा कॉन्सेप्ट आ जाए। ठीक है जी डन। कह रहा है ये एग्जाम का क्वेश्चन था, अमाउंट असर्टेन द अमाउंट ऑफ बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स निकालने, क्या आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा ऐसे करके, और एक आप छोटा डेटर अकाउंट बना लोगे सारे बच्चे? अगर बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। टू बैलेंस 650, बाय बैलेंस 850, टू बैलेंस 650, बाय बैलेंस 850। किसी को दिक्कत समझ आ गया? उसके बाद सेल्स 16 लाख आउट ऑफ विच 80% इज ऑन क्रेडिट। सेल्स कितनी है? 16 लाख, और 80% क्या है? क्रेडिट। तो यहाँ पे तो क्रेडिट सेल आती है ना मेरे बच्चे डेटर अकाउंट में। कितना है मेरे बच्चे? 12 लाख। 12 लाख। किसी को दिक्कत? पेमेंट रिसीव्ड बाय बैंक 7,50,000, आउट ऑफ विच चेक ऑफ 18 वर डिसऑनर्ड। रिवर्स मार दो ना यार डिसऑनर को, टू बैंक। कोई दिक्कत? बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय कस्टमर बाय बीआर, कितना मेरे बच्चे? 290। डिस्काउंट अलाउड 1% ऑन क्रेडिट सेल, डिस्काउंट अलाउड 1% ऑन क्रेडिट सेल, तो बाय डिस्काउंट 12,800। बस खत्म। कोई दिक्कत? और यहाँ पे एक बार चेक कर लो कि ये टैली हुआ। बैड डेब्ट्स निकाल लेना यहाँ पे, तो सॉरी बैड डेब्ट्स कितने आए? सुनो मेरी बात, क्वेश्चन नंबर 2 आपका स्टडी मैट का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसके अंदर डेटर एंड क्रेडिटर्स एंड इन्वेंट्री, ठीक है, डेटर्स क्रेडिटर्स एंड इन्वेंट्री तीनों गिवन है। अब सुनना, इन्वेंट्री अभी फिलहाल मतलब नहीं है, क्रेडिटर्स डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, इन्वेंट्री की क्लोजिंग बैलेंस से मतलब नहीं है, क्रेडिटर डेटर्स का हमारे पास क्या है? ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। तो हमें डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट यहाँ पे बनाने हैं फिलहाल के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे क्वेश्चन के अंदर मेरे बच्चे, हम एक काम करते हैं, टू बैलेंस डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना, कोई बच्चा बताएगा? 12,300। इसी डेटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, जल्दी बता दो। हाँ जी, कितना है बेटा? किसी को दिक्कत? फिर क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है? क्रेडिट साइड, 13,800। और यही क्रेडिटर्स का डेबिट बैलेंस कहाँ आएगा? टू बैलेंस, टू बैलेंस कहाँ आएगा क्रेडिटर का? ओपनिंग बैलेंस कितना है? 12,300। और क्लोजिंग बैलेंस कितना है? पहले मुझे बताओ, किसी को दिक्कत? नहीं जी। अब उसके बाद क्या गिवन है? कैश पेड टू क्रेडिटर्स। हेलो, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को मैंने कैश पे करा, तो यहाँ पे क्या आएगा? टू कैश। अमाउंट कितना है बेटा?
फिर कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कैश सेल्स यहां पर आती है क्या? नहीं। क्रेडिट कैश परचेज आती है क्या? नहीं। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड दे रखा है, डिस्काउंट अलाउड यहां पर आएगा, कितना है बेटा? 1870। और डिस्काउंट रिसीव्ड कहां पर आएगा? डेबिट साइड आएगा। बाय क्रेडिट परचेज, कितना आएगा मेरे बच्चे? बाय क्रेडिट परचेज कितना आएगा? जल्दी बताओ। और बाय क्रेडिट सेल कितनी आई मेरे बच्चे? सॉरी, टू क्रेडिट सेल। जी बेटा, 60,700। ये 70 था, ये 70 कहाँ से एडजस्ट हुआ? वही तो मैं कह रहा हूँ, 60,700 ये आना चाहिए। कोई दिक्कत? चलो जी, सबको समझ आ गया यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? देखो, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। मैंने यहाँ पे आपके लिए निकाल दिया। अब सर यहाँ पे इन्वेंट्री वगैरह दे रखा है, सर क्या करना है इसका? मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ क्वेश्चन को, मुझे नहीं पता करा था नहीं करा था, हम कर रहे हैं एक्सटेंड। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे अगर मान लो आपको इन्वेंट्री अकाउंट बनाने को आता गलती से, तो आपको डरना मना था। इन्वेंट्री अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक है, कितना है ओपनिंग स्टॉक तुम बताओ मुझे? क्लोजिंग स्टॉक है कितना है? 15,000। टू कैश परचेज लो, कितनी है मेरे बच्चे? 3,000। टू क्रेडिट परचेज लो, कितना? 29,000। और यहाँ जो आएगा पता है इसको क्या बोलेंगे? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, क्या बोलते हैं इसको? यूजीएस। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? क्या कहते हो? हम्म। नहीं, मुझे नहीं पता एक्चुअली, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा उस टाइम पर। अभी मैंने ध्यान दिया क्वेश्चन के अंदर, और हम सब पूरा कर रहे हैं ना अभी। ये भी बनाना होगा तो बना लेंगे यार, और हमें सीखना ही तो है। क्या हो गया, कितना है बेटा? 37,000। इन्वेंट्री निकालने के बाद, सीओजीएस निकालने के बाद, हमारे पास क्वेश्चन में सेल्स है। सेल्स में कौन सी सेल है? कैश सेल्स और क्रेडिट सेल, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर ये सब बातें मैंडेटरी हैं आपकी, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल। मेरा बच्चा कैश सेल्स कितनी है? 8340। और क्रेडिट सेल कितनी है मेरे बच्चे? 60,760। दोनों को ऐड कर दो, 770। ऐड कर दोनों को, 69 माइनस सीओजीएस कर दो, 37,000। जीपी कितना हो गया? बस खत्म? कोई दिक्कत? बस ठीक था, यहीं तक हमने सीखा पूरा क्वेश्चन ये। और यही लेवल है आपका इस चैप्टर का। क्लियर है चैप्टर ये वाला? कोई दिक्कत? हाँ जी, ये लो बेटा। चलिए जी, नेक्स्ट आ जाओ। हमारे पास कैश है, डेटर्स हैं,
स्टॉक है, फर्नीचर है, क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, सब कुछ देखा ओपनिंग क्लोजिंग। अब क्वेश्चन की शक्ल देखो कैसी है। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रू 2500 पर मंथ। ही ऑल्सो बोरोड फ्रॉम अ फ्रेंड on 1st October 22. He has not yet paid interest. Provision for 5% for doubtful debts. ठीक है, ascertain the profit or loss made by him during the period. अब प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, बट क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट दे रखी है तो कैपिटल मेथड होगा। क्या होगा मेरे बच्चे? कैपिटल में। ड्राइंग्स दे रखी हैं, ठीक है, तो वो चीज़ हो गई। अब ये तो हम कर लेंगे, ये इजी है। हमें सबसे पहले क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या बनाना है मेरे बच्चे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के ऊपर आपको सबसे पहले अपना क्या करना है, ये सारे आइटम्स लेने हैं, बट कुछ बातों को ध्यान रखना है। अगर कोई भी एडजस्टमेंट होती है तो क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर एप्लीकेबल होती है, वो ओपनिंग बैलेंस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ पास कैश है हमारे पास, ठीक है, बेटा कैश कितना है? 6,000, 7,000। कैश के बाद कौन है? डेटर्स। रुको मेरी बात, डेटर्स कितने हैं मेरे बच्चे? 68। अब 68 और यहाँ पे जब रिकॉर्ड करोगे ना आप, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% माइनस कर देना, 60,800। अगर एग्जाम में आपके पास स्पेस ठीक ठाक हो, टाइम भी ठीक ठाक हो, दोनों बैलेंस शीट को अलग अलग ड्रॉ करना, मिक्स मत कर देना। ओपनिंग को अलग ड्रॉ करना, क्लोजिंग को अलग ड्रॉ करना, ठीक है मेरे बच्चे? ये तो मैं यहाँ पे थोड़ा सिंपल सिटी के लिए करता हूँ आपकी। डन। डेटर्स के बाद कौन है? स्टॉक। स्टॉक कितना है मेरे बच्चों? 59,000, 87,000। फर्नीचर कितना है? 15,000, 13,500। सन्ड्री क्रेडिटर्स, हाँ जी, उसके बाद लोन लिया फ्रेंड से, लोन यहाँ पर नहीं आएगा। कितना लोन लिया? और साथ में उस पर अक्रूड इंटरेस्ट आएगा। कितना है बेटा? सॉरी, आउटस्टैंडिंग वर्ड लिख दो। कितना है आगे यहाँ तक? ठीक है जी, हाँ सॉरी, जल्दी बताओ मुझे आप, यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल कितनी आई, क्लोजिंग कैपिटल कितनी? 136, 200, 400। और क्लोजिंग कैपिटल कितनी है मेरे बच्चे? हाँ जी, एक लाख 13,000, 1,13,000। यार ऐसे मत करो, 1,18,400। 1,18,400। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बेटा? ऊपर आ जाओ। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है बेटा? 1,18,400। ओपनिंग में कैपिटल कितनी थी? प्रॉफिट कितना? अच्छा प्रॉफिट तो निकालना है। ड्राइंग्स कितनी है बेटा? 30,000। और कुछ है?
नहीं है। बताओ प्रॉफिट कितना कमाया? 35,400। ऑल वेल। इसको नेटवर्थ मेथड कहते हैं, कैपिटल कंपैरिजन मेथड कहते हैं। ठीक है जी, तो बस यही हो गया, ये एक मेथोलॉजी है यहाँ पे काम करने की। जल्दी आओ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, मुझे ऐसा लगता है यहाँ तक ठीक है चैप्टर टॉपिक ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्स स्टार्टेड बिजनेस 40,000, तो ओपनिंग कैपिटल इज गिवन इन द क्वेश्चन ना। फिर क्रेडिटर्स है, बैंक है, डेटर है, स्टॉक देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर ही एक्स विड्रू 24,000 ऑन 1 अक्टूबर ही इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल एंड यू आर रिक्वायर्ड। अब उसके डेप्रिशिएट करना है प्लांट एंड मशीनरी को एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्लांट एंड मशीनरी क्या है? 68,000 माइनस 10%। प्रोविजन भी करोगे आप -5%। क्वेश्चन का बेस्ट पार्ट क्या है बेटा? यहाँ पे ओपनिंग नहीं बनेगा, ये मैम ने बना तो दिया पर आपको ओपनिंग नहीं बनाना, आपको सिर्फ क्लोजिंग बनानी है एक बैलेंस शीट। तो ईजी है ये आपके लिए। हाँ जी, अरे मेरा बच्चा ऊपर क्या बता रहा था मैं आपको, इधर देख क्या लिखा है, स्टार्टेड बिजनेस। तो ऑलरेडी क्या ओपनिंग कैपिटल गिवन है मेरे बच्चे, ये तो ओपनिंग कैपिटल ऑलरेडी है। ठीक है ना, तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। ओपनिंग बैलेंस शीट हम बनाते क्यों हैं? ताकि हम ओपनिंग कैपिटल निकाल सके, ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। बात समझ आई ये वाली? पक्का? ठीक है, जल्दी से कंप्लीट करोगे 2 मिनट में। मैं 2 से 3 मिनट दे रहा हूँ, कंप्लीट करो इसको। आओ छोड़ते हैं अभी हम। डन जी, आगे बढ़े। चल भाई, कोई नहीं कोई नहीं। फोर्थ का आंसर आ गया बेटा आप सबका? कोई बच्चा मुझे बताएगा प्रॉफिट कितना है फोर्थ के अंदर? 84,700। क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी बेटा? 1,30,000। ड्रॉइंग्स, एडिशनल कैपिटल वो गिवन थी, राइट? डन जी, कोई दिक्कत? चलिए जी, MTP 1 सितंबर 24 का क्वेश्चन है भाई, इसको इसी से याद करे जाना, इनकम टैक्स ऑफिसर वाला क्वेश्चन है। नहीं, ये 5 मार्क्स वाले हैं बेटा, 10 मार्क्स वाले भी मैं करवाऊंगा, ये 5 मार्क का है सारे। ठीक है जी, अब सुनो मेरी बात बेटा, कुछ बातें बतानी है। ये अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए भी। ऑन असेसिंग द इनकम ऑफ Z for the financial year 21, 22, 22, 23 feels that Z has not disclosed the full income and he gives you the following particular: कैश, स्टॉक, डेटर, बिल्डिंग, मोटर कार, ये बता रखा है उसने। अब ईयर 1, ईयर 2, ये ईयर 1 का बिगिनिंग है, ध्यान रखना, ये ईयर 2 का एंड है। मेरी बात पे ध्यान देना, तो ये 2 साल है, 1 साल नहीं है। एक ईयर 1 का बिगिनिंग है और दूसरे का ईयर 2 का एंड है। ईयर 2 का एंड इज द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, ये 2 साल का गैप है। ड्यूरिंग द 2 years, आ गया वर्ड, डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर वॉज 4,000 पर मंथ। तो इसको बेसिकली इसके लिए काम करेगा, ये 24 से मल्टीप्लाई करना है। इससे काम करना है 24 से, तो 4,000 इंटू 24 बेटा कितना होता है? 86, 96,000। देखो यहाँ पे भी गिवन है, वैसे भी 1 अप्रैल 21 से 1 अप्रैल 23, तो गैप ऑफ 2 years है, गैप ऑफ 2 years। उसने अपनी इनकम डिक्लेयर करी है 1,05,000 और 1,23,000, ये उसने इनकम बताई है। आपको ये बताना है कि उसने इनकम ठीक बताई है गलत बताई है। अब हमारे पास अलग अलग 2 साल की इनकम नहीं है, कंबाइंड इनकम आएगी 2 साल की। क्या आएगी? कंबाइंड। हम कंबाइंड कर देंगे इन दोनों को भी, 1,23,000 प्लस 1,05,000 कितना होता है बेटा? 2,28,000। वेरी गुड। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, सबसे पहले एक्चुअल इनकम निकालूंगा 2 साल की, थोड़ा स्पेस नहीं बना, माइनस करूँगा इनकम डिक्लेयर्ड, जो उसने इनकम डिक्लेयर करी है वो क्या? 2,28,000। और वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि उसकी जो एक्चुअल इनकम है वो कितनी है, जो हम निकालेंगे, और जो उसकी कहते हैं डिक्लेयर्ड इनकम है। बाकी डिफरेंस क्या है? कंसील इनकम, कंसील में छुपाई हुई इनकम, जो उसने कम इनकम बताई थी। राइट और रॉन्ग?
किसी को दिक्कत? अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है, एज यूजुअल ओपनिंग और क्लोजिंग बनाना है। कैश, स्टॉक, डेटर, बिल्डिंग, मोटर कार, ज्वेलरी, लोन टू ब्रदर, लोन टू ब्रदर, ये भी असेट है। ओइंग टू ब्रदर, ब्रदर को देना है। ईयर वन में लोन ले रखा है ब्रदर से, पर ईयर 2 के एंड तक आते हैं लोन दे रखा है ब्रदर को। क्रेडिटर्स आपको पता है, तो मतलब हम ऐसा करेंगे, ईयर वन में कहेंगे लोन फ्रॉम ब्रदर, लोन फ्रॉम ब्रदर, राइट। कितना लोन है मेरे बच्चे? 40। और ईयर 2 में लोन टू ब्रदर, लोन टू ब्रदर। भाई जरा सा चूके ना वहां पे कॉन्सेप्ट के अंदर, मतलब पढ़ने में ढंग से पढ़ा नहीं आपने वहां पर, ठीक है, तो वहीं पे आप गए। तो मतलब जो मेरा बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ वो यही है कि सर आपकी राइटिंग स्किल्स तो ठीक है, आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए अकाउंट्स के अंदर। आपकी रीडिंग स्किल्स जहाँ पे गलत हुई थोड़ी सी भी, थोड़ा सा भी आपने बहुत लाइटली होकर पढ़ लिया आपने, दिक्कत, तो आपका फोकस लेवल बड़ा अच्छा होना चाहिए। आई बात समझ? कोई दिक्कत? ठीक है, चलो जी, ठीक है। हाँ, अब मेरे ख्याल में आपको जल्दी से मेरे लिए क्या करना है, ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है बेटा। क्या निकालनी है? ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल। आ गई बेटा आपकी? इतनी जल्दी कौन करता है बेटा? यहाँ पर क्या आएगा? कैश, पता है ना आपको, स्टॉक, डेटर्स, और क्या है बेटा? कैश, स्टॉक, डेटर्स, बिल्डिंग, मोटर कार, ज्वेलरी, है ना। बिल्डिंग, मोटर कार और ज्वेलरी, राइट। और यहां पे आ जाएंगे क्रेडिटर्स। बेटा क्रेडिटर्स कितने हैं उसके? 35 और 55। सारा कुछ रखो आप, ये तो आप कर लोगे यार, इतने बड़े हो गए हो आप, जल्दी करो ये। कैपिटल कितनी आई मेरे बच्चे सब कुछ करने के बाद? बेटा कैपिटल कितनी आई? कैपिटल कितनी आई? जल्दी बताओ बेटा। 3,13,000, 3,13,000 और 5,65,000। कोई दिक्कत? पक्का? अब जल्दी से आप मुझे क्या निकाल के दोगे? जल्दी से आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस निकाल के दोगे जल्दी से आप, और मुझे बताओगे आप। मैं 2 मिनट दे रहा हूं आपको, आप करके बताओगे मुझे। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है मेरे बच्चे? 5,65,000, वेरी गुड। ड्रॉइंग्स 2 साल के लेंगे। एडिशनल कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल, और कितना आना चाहिए, और कितनी इनकम दिखाई आपने? तो कंसील्ड इनकम कितनी है? 1,20,000। ये आपने इनकम छुपा रखी थी इनकम टैक्स वालों से, आपको बतानी पड़ेगी ऐसे। हाँ जी बेटा, देखो 2 साल पहले ओपनिंग, 2 साल बाद का क्लोजिंग। हमने माना है कि 2 साल का काउंटिंग ईयर है, इन शॉर्ट की स्टोरी यही है, 2 साल का काउंटिंग ईयर। हाँ जी। नहीं बेटा मैम नहीं करवाया, क्या हो गया? किस चीज का? क्या है? चलो जी, यहां तक ठीक है बेटा। कौन सा क्वेश्चन था? 5। क्वेश्चन नंबर 6 आए मेरे बच्चे। तो ये 5 मार्कर क्वेश्चन है, ये समझ आ गए आपको? अब जैन 25 में क्या आया था मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन, ये एक बार आप घर पे ट्राई कर लेना, ये 2 मिनट में भी ट्राई करना है तो आप कर सकते हो, वरना घर पे करना, छोड़ो इसको। ये दे रखा है बिल्डिंग और फर्नीचर, ये हम निकाल लेंगे। ये 23 है तो ये 24 होगा मेरे बच्चे, ये थोड़ा सा यार। इट वॉज डेप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 5%, 10% ऑन 1 जून 23। 1 जून 23 का मतलब क्या हो गया? नेक्स्ट ईयर। एडिशनल कैपिटल आई एम 40,000 की। प्रोप्राइटर एड विड्रॉन 2500 पर मंथ फॉर मीटिंग द फैमिली एक्सपेंस। आई बात समझ? एक मिनट सुनो मेरी बात।
अब क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग्स भी है, एडिशनल कैपिटल भी है, क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन भी है, ओपनिंग क्लोजिंग भी है सारा। तो इस सिनेरियो के अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या करोगे आप, सबसे पहले तो अपना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओगे, समझ रहे मेरी बात, और वहाँ से क्या निकालोगे आप, कैपिटल। क्या निकालोगे मेरे बच्चे, कैपिटल। और फिर उसके बाद यहाँ पुट कर दोगे और आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है। क्या इस क्वेश्चन को हम घर के लिए छोड़ दें आपके लिए, कर लोगे सारे बच्चे, ठीक है, कर लेना इसको। हम बढ़ते हैं अपने फाइनल अकाउंट्स मेथड की तरफ, राइट। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया, दो टॉपिक पढ़ा दिए, एक डेटर क्रेडिटर वाला क्लियर है, वो आ सकता है 5 मार्कर में, और एक बार आया भी हुआ है। और एक बार मैंने भी क्या पढ़ाया आपको, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वाला, जिसको हम कैपिटल कंपैरिजन मेथड भी और नेटवर्थ मेथड भी कहेंगे। उसके बाद मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ फाइनल अकाउंट मेथड। क्या पढ़ाऊंगा मैं, फाइनल। तो 3 टाइप के क्वेश्चन है यहाँ से बनते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिए। फाइनल अकाउंट मेथड अगर आया तो ये 10 मार्क्स का आया था। अब सर ये आया तो भाई प्रोबेबिलिटी बहुत ठीक ठाक है, किसके साथ आएगा, पार्टनरशिप। उनको पता है कि अगर हमने एनपीओ और सिंगल एंट्री साथ दे दी तुम पूरा क्वेश्चन स्किप मार जाओगे, और वो भी पार्टनरशिप को पूरे एक सिंगल क्वेश्चन में डालते हैं, 2 क्वेश्चन में स्प्लिट कर रखा है उन्होंने। मतलब आपको वो पूरा टेस्ट अच्छे से करते हैं। ये आपकी डिसीजन मेकिंग पावर भी चेक करते हैं कि बच्चा कितना स्ट्रांग है, फर्म है अपनी बातों के ऊपर। आप वहाँ पे क्वेश्चन सेलेक्ट करके कट भी करते हो ना, तो भी उसका इम्पैक्ट जाता है वहाँ पे, ध्यान रखना। सिलेक्शन बच्चे की अच्छी नहीं थी, ये सिलेक्शन करके कट करता है वो। छोटी छोटी बातें जो आपके लिए नॉर्मल होती हैं किसी के लिए बड़ी हो सकती हैं, आप समझो ये चीज़। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो ये चीज़ तो हम यहाँ पे फिलहाल के लिए 10 मार्क्स पार्टनरशिप का साथ मिक्स करेगा ये, तो पार्टनरशिप का प्लस करके आएगा ये क्वेश्चन ये। अब आओ हम पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग बैलेंस शीट ऑलरेडी गिवन है मेरे बच्चे। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या गिवन है, समरी ऑफ कैश बुक। अब इस तरीके जब गिवन है, क्या आपको देख के पहचान में नहीं आ रहा ये वाली बात कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 2.5% ऑन सेल मेंटेन थ्रू आउट द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर डिस्काउंट अलाउड ऑन ट्रेड डेटर्स इतना एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इतना, क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी, डेप्रीशिएशन दे रखा है, ये एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं। अब इतना कुछ दे रखा है, क्या यहाँ देख के हम पहचान नहीं पाएंगे कि हमें फाइनल अकाउंट मेथड लगाना है? अब मुझे बताओ, ठीक है। हाँ जी, कहाँ लिखा हुआ है बेटा, कहाँ पर बेटा? वो तो समरी ऑफ कैश बुक दे रखी है, रिसिप्ट एंड पेमेंट की फॉर्म में होती है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज समरी ऑफ कैश बुक। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या तुझे ऐसा लग रहा है इसको देख के किसी भी एंगल से कि एनपीओ क्वेश्चन है ये? क्या एनपीओ वाले फिगर्स हैं अंदर? क्या एनपीओ के अंदर सारी बातें होती हैं? कैसी बातें कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ता है यार। और क्वेश्चन का में जो आस्किंग थी मैंने हटा दी स्पेस की वजह से, आस्किंग वही थी, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स, ठीक है जी। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इस टाइप के क्वेश्चन में हमारे लिए सबसे बेस्ट पार्ट क्या रहता है, बेस्ट पार्ट का मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट क्लोजिंग वाली, वो इंपॉर्टेंट है। बट उससे पहले वर्किंग नोट सुपर इंपॉर्टेंट है। अब वर्किंग नोट की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो वर्किंग नोट में क्या क्या चीज़ें बनती हैं ध्यान रखना है। एक डेटर्स अकाउंट, रुक जाओ अभी कुछ नहीं करना आपने। एक क्रेडिटर्स अकाउंट, एक कैश बुक, और एक बनता है ओपनिंग बैलेंस शीट। ये 4 वर्किंग अकाउंट हो सकते हैं मैक्सिमम। और कभी कभी अगर अच्छे बच्चे हो तो हो सकता है फर्नीचर अकाउंट भी बनवा लें वहाँ, मतलब असेट अकाउंट, एक आध क्वेश्चन में। पर सारा इकट्ठा नहीं आएगा सब कुछ, इतना कुछ टफ नहीं कर देंगे, सब कुछ टफ कर दिया उठा के तुम्हारे लिए, ठीक है। उनको पता है तुम कोलैप्स कर जाओगे, ठीक है। सुनो मेरी बात। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कैश बुक ऑलरेडी है, वर्किंग नोट बच गया, ओपनिंग बैलेंस शीट है, वर्किंग नोट बच गया, 2 वर्किंग नोट खत्म, बचे 2, डेटर और क्रेडिटर। तो पहले डेटर और क्रेडिटर को पकड़ते हैं, उससे कुछ कुछ मिलेगा, उसकी हेल्प से हम आगे आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन को करने की अलग अलग मैथोलॉजी होगी। एक मैथोलॉजी से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, पहले पहले अब मेरी मैथोलॉजी देखो, फिर मैं 2 मिनट 5 मिनट दूंगा, आप भी सॉल्व कर रहा हूँ उस क्वेश्चन, ठीक है। समझिए ये चीज, आज भी हम रिवीजन के अंदर है, मेरा एक ही टास्क है आपसे, मैं आपको आज भी बोलता हूँ, ठीक है, कि आप जितना ज्यादा आप खुद अपने हाथ चलाओगे और खुद अपना दिमाग चलाओगे, उतना आपके लिए बेस्ट है। जितनी डिपेंडेंसी है उतना आपके अंदर कमजोरी बढ़ती जा रही है, आपका डर बढ़ता जा रहा है, राइट।
ठीक है, तो डर को खत्म करने का तरीका सिर्फ एक होता है, इंडिपेंडेंट हो। और आज नहीं तो कल होना पड़ेगा। जितनी छोटी एज में हो जाओगे उतना आपको अच्छा फीलिंग जल्दी आएगी, वरना बड़ी एज में दिक्कत बढ़ जाएगी। वो स्ट्रक्चर आपका वाला जो माइंड का फॉर्मेट है ना, वो तो स्टेबल हो जाएगा डिपेंडेंसी के ऊपर। हाँ जी, तो इसलिए आइए जी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आओ डेटर्स अकाउंट। फिर क्या बढ़ेगा मेरे बच्चे यहाँ पे, क्रेडिटर्स अकाउंट। हमें 3-4 क्वेश्चन करने हैं बस इसके, पर हमारा टारगेट क्या, 3-4 क्वेश्चन में ना चैप्टर समझ आ जाए। क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी बिलीव करो, जितना कर रहा हूँ अच्छे से कर रहा हूँ, और बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा। आज 4-5 क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं, 3-4 अभी क्लास में कर लेंगे हम। मुझे लगता है टाइम है 1.5 घंटा हमारे पास, 1.5 घंटे में आराम से हम निपटा देंगे 3-4 क्वेश्चन, तो आराम से राइट हो रहा हूँ। ठीक है, तो हम अपना आराम से करते हैं। सबसे पहले ठीक है, मैं करूँगा फिर तुम करोगे, पहले मैं करूँगा फिर तुम करोगे। पहले देख लो मैं कर कैसे रहा हूँ, मैं आपको अलग अलग अप्रोचेस बताऊँगा। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है सब कुछ, मैं स्टार्ट कैसे करूँ, मेरा मेन कंसर्न मैटर ये आएगा। राइट, सबसे पहले आप स्टार्ट करने के लिए अपने मेन आंसर के अंदर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस शीट का फॉर्मेट रख लेना। ठीक है, फिर उसके बाद वर्किंग नोट पे जाना, डेटर और क्रेडिटर ले लेना। ठीक है, कैश बुक है तो कैश बुक भी लेनी पड़ेगी, कैश बुक मेन हो जाएगी, कैश बुक मेन है सबसे ज़्यादा। कैश बुक, ओपनिंग बैलेंस शीट और एक डेटर क्रेडिटर, ये 4 आइटम हो जाएंगे मैक्सिमम हद मार के। और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा ही वहाँ पर, तुम अवॉइड नहीं कर पाओगे। ये एनपीओ मुझे डर है, तुम अवॉइड करना स्टार्ट करो। सुनो, एनपीओ अगर अवॉइड हुआ तो फिर आपका ये वाला ऑप्शन नहीं बचता ना फिर। तो इन एनपीओ और इसमें एक को पकड़ लो, बहुत सुपर वाला। दोनों को आधा आधा करने से बेटर एक को पूरा कर जाओ। फिर उसमें एक माइंड मेकअप ये भी कर लेना, फिर एक पार्टनरशिप ऑप्शन छूट सकता है आपका कि एनपीओ के साथ पार्टनरशिप आती है और इसके साथ पार्टनरशिप ही आती है। बाकी मैं एक ट्रेंड चेक कर लूंगा पूरा अच्छे से, सारे पेपर्स का, चारों पेपर्स। राइट, 1 मिनट, डन। अब सुन मेरी बात बेटा, अब यहाँ पे स्टार्टिंग कैसे करनी है। अब मैं लाइफ में ना कभी कभी एक बात बड़ा बहुत मानता हूँ, जब हम कोई टास्क कर रहे होते हैं लाइफ के अंदर, कभी कभी टास्क में समझ नहीं आ रहा था कि एंड कैसे, एंड पे कैसे पहुंचेंगे हम टास्क पे, समझ रहे हो। एंड क्लियर नहीं होता, बट स्टार्ट तो करना पड़ता है ना। तो धीरे धीरे बेबी स्टेप लेने पड़ते हैं और ग्रेजुअली रास्ता दिखता जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो जब भी आप कभी रोड पे भी जाते हो तो पूरी रोड शुरू में दिखती नहीं है, आप ग्रेजुअली आगे बढ़ते जाते हो, रोड क्लियर और होती जाती है, ये वही है आपके। डन। तो इसलिए आप सोचना मत कैसे होगा क्या होगा, बस ये चीज़ें बनानी है पहले आपको, वहाँ फॉर्मेट रखना है ये वाला। फिर उसके डेटर क्रेडिटर अकाउंट मिनिमम बनाना है। फिर जो जो आइटम मिलता जाएगा पोस्ट करते जाएंगे धीरे। वो पोस्टिंग करनी है बस, और कुछ। सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है ये, फाइनल अकाउंट से भी ईजी पड़ेगा ये, तो मैं सच बता रहा हूँ, बस प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेना। राइट, कोई डर है नहीं। अब यहाँ पे बस आओ, सबसे पहले हम देखते हैं क्या, यहाँ पे डेटर क्रेडिटर की बहुत इंफॉर्मेशन है मेरे बच्चे। देखो यहाँ पर भी है, ये भी है। तो पहले हम एडजस्टमेंट को, जीपी रेशो अभी नहीं हो पाएगा सॉल्व, ये ट्रेडिंग अकाउंट में होगा, कुछ मिलेगा इससे पक्का पता है। ड्यूरिंग द ईयर डिस्काउंट अलाउड टू ट्रेड डेटर्स एंड डिस्काउंट रिसीव। तो डेटर और क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस ले ले बेटा। ओपनिंग बैलेंस कितना है डेटर का, ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1 मिनट सॉरी, 145,400, 145,400। और क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है डेटर का, कितना है मेरे बच्चे, हाँ जी, 2,20,500। ओपनिंग क्रेडिटर कितना है, कोई बच्चा बताएगा, 75,200। और क्लोजिंग क्रेडिटर कितने हैं मेरे पास, 1,05,600। यस और नो, किसी बच्चे को दिक्कत, सच बताना, एकदम समझ आ गया यहाँ तक, ठीक है, सबको क्लियर है, यहाँ तक कर लिया। अब उसके बाद डिस्काउंट की बात करी इन्होंने पहले हमसे, इनके डिस्काउंट कितने हैं। तो हमने थर्ड थर्ड एडजस्टमेंट भी सॉल्व कर ली है ना। डिस्काउंट कितना है वो हम देखते हैं। डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड से पहले कैश लिखा करो हमेशा, फिर लिखा करो नीचे डिस्काउंट अलाउड, उसके साथ रखोगे अच्छा लगेगा। कितना डिस्काउंट अलाउड, 62,500। यहाँ रखोगे 2 कैश और यहाँ रखोगे 2 डिस्काउंट रिसीव। कितना है मेरे बच्चे, 35। रख दिया हमने ऐसे, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, पक्का। अगर अच्छे बच्चे हो, समझदार बच्चे हो, तो हमने डिस्काउंट को पकड़ा था ना, तो हम यहाँ पे ट्रेडिंग में छोटा सा स्पेस छोड़ देते हैं यहाँ पे ऐसे करके, और यहीं पे डाल देते हैं 2 डिस्काउंट अलाउड, यहाँ पे आना है। कितना डिस्काउंट अलाउड बेटा, 62,500। और यहाँ पे आएगा बाय डिस्काउंट रिसीव, कितना आएगा, 35। वेरी गुड।
35,000। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे आओ बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास क्या आएंगे, डेटर्स, क्लोजिंग, क्लोजिंग डेटर भी यहाँ रख दो, और ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर्स। क्लोजिंग डेटर्स कितने हैं, 2,20,000, और क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने हैं, 1,62,000, 1,05,600। आपकी एक अप्रोच ऐसी हो सकती है कि आपने जो जो आइटम पकड़े उनको जहाँ जहाँ रखना रख दिया, आपने अपने अपने घर में रख दिया। आपको पता डिस्काउंट यहाँ पर भी है, रुक जा मेरा बच्चा, फिर सुन ले मेरी बात, सुनने पे ध्यान दे, पहले होना अपने आप चाहिए। डिस्काउंट यहाँ पर भी आएगा, डिस्काउंट वहाँ पर भी आएगा, डेटर यहाँ पे भी आएंगे और वहाँ पे भी आएंगे। आप जितना रखते जाओगे ना, अपना रास्ता क्लियर होता जाएगा, और जब पोस्टिंग सारी कंप्लीट होगी अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ आई चीज़। शुरू में दिमाग नहीं लगाना, रखते जाओ और अपने आप देखा घर आपको रास्ते दिखते जाएंगे। राइट, यहाँ पे हमने दो एडजस्टमेंट सॉल्व कर ली, ये वाली भी ये वाली भी, इनको जहाँ पे पहुँचाना था वहाँ पहुँचा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या आया, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल एंड फर्नीचर। ठीक है, अब डेप ऑन मोटर व्हीकल फर्नीचर, अब मोटर व्हीकल और फर्नीचर गिवन है बेटा मेरे बच्चे, यहाँ पर ये गिवन है। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, मोटर व्हीकल और फर्नीचर के पास चलेंगे। कहाँ है बेटा, यहाँ पे पहले यहाँ आएंगे, मोटर व्हीकल कितनी है बेटा, मोटर व्हीकल 1,00,000, और इस पर डेप कितना है बेटा, कितना हो गया, 11,000, कितना आया, और उसके बाद और क्या है, फर्नीचर 73,500 माइनस डेप्रिसिएशन 76, 10% एस पे भी कितना बच गया, ये 150। क्या किसी को दिक्कत, क्या आपको ये वाली बात नहीं पता, इसके बाद डेप भी यहाँ पर आएगा, डेप दोनों को ऐड करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 11,000 प्लस 7,350 बेटा 18,350। यस और नो, यस और नो, कोई दिक्कत, ऑल वेल। चलो जी, अब हम यहाँ से सारी एडजस्टमेंट सॉल्व कर चुके हैं, एडजस्टमेंट को देखना भी नहीं है पलट के, एडजस्टमेंट खत्म। हमारा जीपी रेशो बचा है, वो जीप वहाँ पे काम आएगा, क्योंकि मेरे को लगता है क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा हमारे पास। क्या नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर हम वापस आते हैं। क्वेश्चन के अंदर हम चाहे तो असेट साइड को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कैपिटल दे रखी है, ये ओपनिंग कैपिटल है, तो ये ओपनिंग कैपिटल है ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ओपनिंग कैपिटल को यहाँ पे रख सकते हैं, कैपिटल बेटा कितनी है कैपिटल, 6,05,000। इसमें ऐड होती है नेट प्रॉफिट, लेस होती है ड्रॉइंग्स, इसलिए कैपिटल कभी पहले क्लोज नहीं हो पाती, इसमें नेट प्रॉफिट लास्ट में निकलता है। तो कोई आपसे पूछेगा कैपिटल अकाउंट कब क्लोज होता है, आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। कैपिटल अकाउंट ये वो अकाउंट है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद क्लोज होगा, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एंड ओनली देन यू विल एबल टू क्लोज योर कैपिटल। वो तो हम यहाँ पे जुगाड़ में प्लस माइनस कर देते हैं, समझ आइए चीज़, तो वो चीज़ है आपकी। आइए जी, अगर हम प्रोसेस से जाएँ, कैपिटल हो गया, ट्रेड क्रेडिटर्स हमने ले लिए, सैलरी पेबल, रुक जा, सैलरी पेबल यहाँ पर भी है और सैलरी पेबल नीचे भी था ना, कितना 14,800। ओपनिंग वाली से मुझे ज़्यादा मतलब नहीं है, पर यहाँ पर मैं आऊँगा जब, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँगा टू सैलरी, कितनी सैलरी पेड है, पक्की बात है पेड गिवन होगी सैलरी, पेमेंट में सैलरी है, और कुछ ज़्यादा नहीं लिखी हुई, क्या यही है क्या, 74,12,800 प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। क्या आप सबको ये वाली बात नहीं पता, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग अभी कितनी थी बेटा, 14,800, ओपनिंग कितना है 9,000, बस आ गया, कितना आया 74, 18,000, ये आ गया। अब रुको मेरी बात, अब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ पर आएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्लोजिंग वाली आएगी, क्लोजिंग के अंदर कितनी है मेरे बच्चे, 14,800। क्या मुझे बताओ आप, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम है। हमने लगभग लगभग पूरे क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी बातें कर ली, हमने यहाँ से पूरी ये वाली साइड भी सॉल्व कर दी, एडजस्टमेंट भी सॉल्व, ये साइड भी सॉल्व। अब ये साइड में मोटर व्हीकल आ चुका था, फर्नीचर आ गया, स्टॉक नहीं आ सकता मेरे पास, स्टॉक मैं लिख दूंगा उल्टा यहाँ पे, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं, क्वेश्चन मिस है। मैं समझ गया था, जीपी को देखते मैं समझ गया था, देखो आपको भी समझना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में नहीं है, और ओपनिंग स्टॉक तो यहाँ आता है, पता है ना आपको, ओपनिंग स्टॉक कितना है मेरे बच्चे,
1,70,800। अब मैं इस वाली पिक्चर के अंदर घुस गया, स्टॉक वाली, और मेरे पास बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक मिस है। तो सर क्लोजिंग स्टॉक मुझे कैसे मिलेगा? मैं जब निकालूंगा अपना ट्रेडिंग अकाउंट, वहाँ पे जीपी निकल जाएगा मेरा सेल्स की हेल्प से, और उसके लिए डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। अभी रुक जाते हैं, अभी रुक जाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक रुक गया, डेटर्स हो चुके हैं, हो चुके हैं। इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, 60,000 की इन्वेस्टमेंट पहले यहाँ रखते हैं, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर इन्वेस्टमेंट है, बेटा इन्वेस्टमेंट कितनी है, कोई बच्चा बताएगा? 60,000। अब इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट भी है, 60,000 का 6% कितना होता है? 3600। और इंटरेस्ट मिला कितना है? 3600। कोई अक्रूड नहीं है इसका मतलब, पर इनकम तो है बाय इंटरेस्ट। कितना आएगा मेरे बच्चे? 36। और कोई अक्रूड इंटरेस्ट नहीं है, अच्छी बात है। कैश एट बैंक क्लोजिंग वाला है, तो क्लोजिंग कैश एट बैंक को कहाँ रख देंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। कितना है मेरे बच्चे? 179, 171, 300। तो ऐसे करके अपनी मनी मन में बात करोगे अपने आप से, और काम करते रहोगे। मन लगा के रखना, वहाँ पे मन भटक ना जाए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। बस खत्म, यहाँ तक पूरा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं बचा। मुझे रिसिप्ट एंड पेमेंट, ओपनिंग कैश हो गया, हो गया। क्लोजिंग कैश हो गया, हो गया। कैश सेल्स, अभी रुक जाओ। रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स कितने? 85,52,000। डेटर अकाउंट में जाओ, टू, सॉरी, बाय कैश कितना मेरे बच्चे? 85,52,000। ये है बाय, सॉरी बाय, ऊपर लिखा हुआ ना, हाँ सॉरी, 85,52,000। चलो ये आ गया, ये भी क्लियर है मेरा, ये हो गया। अब इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट हो चुका है, छोड़ दो इसको। ये हो गया। कैश सेल्स को ही काम करते हैं, अगर हम अच्छे हैं ना, यहीं पे बाय सेल्स करके, इसमें दोनों सेल आएगी, कैश सेल्स भी और क्रेडिट सेल भी। कैश सेल्स कितनी है मेरे बच्चे? 10,22,400। अभी क्रेडिट सेल के रुक जाते हैं, अभी हमें निकालनी है। कैश परचेज 9,48,000 है ना, 9,48,000 कौन सी है? कैश परचेज, राइट। तो कैश परचेज कहाँ जाएगी? परचेज के साथ, टू परचेज। तो यहाँ पे कैश परचेज कितनी है मेरे बच्चे? 9,00,000। क्रेडिट परचेज अभी हमने निकालनी है। ट्रेड क्रेडिटर्स की पेमेंट है ये, 75,00,000। ट्रेड क्रेडिटर्स की पेमेंट है 75,00,000। कितना था बेटा? 45,000। ये आ गया मेरे राजा। यहाँ पर हम यहाँ पे क्रेडिटर लेके सैलरी हो गई। सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,38,400। सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंस यहाँ आ जाएंगे 1,38,400। ड्रॉइंग्स 2,40,000 यहाँ लिख देंगे, 2,40,000। और क्लोजिंग कैश हो चुका है, सारा हो चुका है, खत्म। हमने क्वेश्चन की पोस्टिंग कर ली, क्वेश्चन की पोस्टिंग हमने कर ली। अब बैलेंसिंग करनी है सबकी। डेटर्स में और कुछ नहीं था, हमने देख लिया, सब कुछ हो गया डेटर्स। अब निकालेंगे लास्ट में टू क्रेडिट सेल। कितना है, कोई बच्चा बताएगा? क्रेडिट सेल कितनी आ रही है? ₹86,00,000, ₹84,00,000, 69,100, 84,69,100। यही आ रहा है, यही आ रहा है। अब इस क्रेडिट सेल को यहाँ लेके चलो, सेल्स के पास। कितना था बेटा ये? गलत मत करा करो यार। कितना आ रहा है? यार अब तुम ये क्या कर रहे हो इसमें?
80, एट्टी सिक्स, यार थोड़ा सा ध्यान रखो। 86, 89, 600। टोटल सेल्स कितनी हो गई जल्दी बताओ। टोटल सेल्स कितनी हुई? 90। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब सुनना मेरी बात, परचेज की बात करते हैं हम। ऐसे ही परचेज में बताओ बैलेंसिंग फिगर कितनी आएगी बाय परचेज करके। परचेज में बैलेंसिंग फिगर कितनी आएगी? 60। ये आया? सबका ही आ रहा है इस बार। अब आओ परचेज के पास। 85, 60, 800, राइट। फिर क्या करें अब हम? $95 लाख। आगे अब सुनो मेरी बात। क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आ जाएगा जीपी। जीपीएस सेल्स का 12.5%। देखो सेल्स का 12.5%, 12,14,000। अब मुझे बताओ बैलेंसिंग फिगर आएगी क्लोजिंग स्टॉक। ये बैलेंसिंग फिगर होगी क्लोजिंग स्टॉक। जल्दी बताओ कितना आया। 11 लाख। ये क्लोजिंग स्टॉक। बस यहाँ पर आ गया बाय ग्रॉस प्रॉफिट 11 लाख, सॉरी 12,14,000। और यहाँ पे आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट। ये आएगा टू नेट प्रॉफिट। सुनो मेरी बात, क्या हुआ? ये परचेज की फिगर ये हो गई, ये आपको चेंज करनी पड़ेगी यहाँ पर। ये कितनी आ गई परचेज की फिगर? 76 लाख। और यहाँ पे कितना आ गया ये? 85,800। और ये यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा बेटा? क्लोजिंग स्टॉक 2,10,000, 36,600। और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 2,10,000, 2,31,600। और यहाँ पे एनपी निकाल दिया आपने। ये आप एनपी निकालोगे, एनपी यहाँ रखोगे। सुनो मेरी बात, और ये टैली करना चाहिए आपका। क्या करना चाहिए आपका? टैली करना। जल्दी करो बेटा। और इस क्वेश्चन में दो एरर थे, एक रेंट एंड टैक्सेस और एक सैलरी में 4 लाख आएगा। बस रेंट एंड टैक्सेस को ऐड करके बाकी सब क्वेश्चन हो जाएगा आपसे ये।
अब जल्दी से ना आप एक काम करो, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 के साथ आओ आगे। ये एमटीपी 1 जून 24 का क्वेश्चन है बेटा। लकी डज नॉट मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। सर सिंगल एंट्री, जो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करता वो कौन है? सिंगल है। However, he maintains a record of his bank transaction and also able to give the following information. अब लकी ने हमें दे रखा है ओपनिंग, क्लोजिंग, इसके बारे में क्रेडिटर्स, डेटर्स, बैंक, कुछ है कुछ नहीं है। साथ में लकी ने हमें कुछ बता रखा है बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल्स ड्यूरिंग द ईयर, डेटर, एडिशनल कैपिटल, सेल, पेड ऑफ, पेड टू सेल ऑफ फिक्सेड्स, ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें यहाँ पर। expenses paid, personal drawing, purchase of fixed assets भी है। no cash transaction took place during the year, goods are sold at cost plus 25% and COGS was 2,60,000। क्वेश्चन में COGS भी दे रखा है, क्या मेरे बच्चे? COGS। अब रुक जाओ, देखो हर क्वेश्चन का करने का पैटर्न एकदम सेम नहीं होगा, पैटर्न डिफरेंस होगा डिपेंडिंग अपॉन इंफॉर्मेशन अवेलेबल। अब इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से ना आपको ना फिक्स सेट्स अकाउंट भी बनाना चाहिए, क्योंकि परचेज भी है, सेल भी है, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग सब देख के चलना पड़ेगा दोस्त। क्या डेप के बारे में अलग से कुछ बोल रखा है क्या? नहीं। अब क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले अब एक काम करते हैं, हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग है, बहुत कुछ यहाँ पे वर्कआउट करने को है हमारे पास, ठीक है। इधर तो हम दोनों को रख लेते हैं, अपने क्रेडिटर और डेटर्स को। सबसे पहले क्रेडिटर्स रखते हैं। आप भी एक काम करो, साथ साथ करो, बाद में तुम ढंग से करते नहीं हो। और डेटर्स, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस है क्या? नहीं है, ओपनिंग बैलेंस नहीं है, और क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस कितना है क्रेडिटर का? 46,000। क्या डेटर का ओपनिंग बैलेंस है क्या? कितना है ओपनिंग बैलेंस? 2,500। बट क्या इसके अंदर हमारे पास वो निकालना पड़ेगा? चलिए जी, बैंक, बैंक का ओपनिंग बैलेंस है क्या? नहीं है, पर क्लोजिंग है क्या? है। अब क्वेश्चन के अंदर भाई और भी कुछ बनाना पड़ेगा यहाँ पर। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, छोटा सा बैंक अकाउंट यहाँ बनाते हैं। आपके पास इन्फो है स्पेस ना? पर बैंक अकाउंट अभी लेना, खाली छोटा सा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है क्या? नहीं है। क्या क्लोजिंग बैलेंस है? कितना? 50 था। कोई दिक्कत? क्या क्वेश्चन के अंदर हमारे पास स्टॉक है? ओपनिंग क्लोजिंग है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ पे रख देते हैं। एक काम करते हैं, टू स्टॉक। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक कितने मेरे बच्चे बताना मुझे? 50,000 और 50,000 और 62,500। अभी तो मैं रख रहा हूँ, देखते जाते हैं। फिक्स सेट्स कितने? 7,500 और 9,000। फिक्स सेट्स का ना एक छोटू सा अकाउंट बना लेते हैं, पर एक काम, एक ये ध्यान रखना, मेरे को ना यहाँ पे छोटा सा स्पेस चाहिए होगा इसके लिए, ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए छोटा स्पेस चाहिए ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए। क्या छोटा स्पेस बन पा रहा है तुमसे यहाँ पे? ज़्यादा बड़ी बैलेंस शीट नहीं बना पाए तुम? ठीक है, यहाँ पे बना लो छोटा सा स्पेस, बहुत छोटी सी बैलेंस शीट बनेगी, बहुत छोटी सी, 2-3 आइटम आएंगे बस। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा, ये डेटर अकाउंट के या क्रेडिटर अकाउंट के नीचे एक छोटा सा मैं एक फिक्स सेट अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ जानबूझ के आपको। बस छोटा सा अकाउंट बनेगा, फिक्स सेट अकाउंट। आप भी ऐसे बनाना सीखो, फिक्स सेट अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस कितना है फिक्स सेट्स का? हाँ जी, 7,500। और क्लोजिंग बैलेंस कितना है बेटा बच्चा इसका? 9,000। और यहाँ पे साथ में टू कैश, एक असेट परचेज करा है हमने। कितने का परचेज करा है? 5,000 का। और एक असेट हमने सेल करा है बाय कैश। कितने का सेल करा है, कोई बच्चा बताएगा? 1750। 1750 है, साथ में लॉस भी बुक करेंगे हम। सर लॉस कितना है उसका? क्योंकि वो असेट की बुक वैल्यू थी 2500, हमने 1750, 750। क्या ये अकाउंट टैली कर रहा है या बैलेंस बच रहा है? टैली कर रहा है या बैलेंस बचा? जल्दी बताओ। 5,000 प्लस 7,500। और क्रेडिट साइड में आ रहा होगा, पक्की बात है, कि ऑप्शन नहीं था इसके पास कोई, एप्रिसिएशन। क्या ये अकाउंट कोई टफ पड़ गया आपको?
और ये बनाना क्यों मैंडेटरी था, यहाँ पे डेप्थ था, सब चीज़ें थी। तो अब देखो क्वेश्चन का सरकमस्टांस बेस मैंने काम करा और मैं, अब समझ आई ये वाली बात। देखो ये एक आर्ट है जो आपको डेवलप करनी पड़ेगी, कुछ नया तो है ही नहीं ना, सब कुछ पुराना बना, बस एक इन्फॉर्मेशन बेस्ड हमने काम करा, हमें क्या निकालना था। अब क्वेश्चन के अंदर सुनो मेरी बात, हमने फिक्स सेट्स को देख लिया। अब यहाँ पर हम आते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आते हैं, या फिर हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ हो गया ना, सब कुछ। अब मुझे बैंक की सारी डिटेल्स दे रखी हैं, तो अगर हम अच्छे इंसान होंगे ना, पहले बैंक को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। बैंक का ओपनिंग क्लोजिंग ऑलरेडी है ना हमारे पास, क्लोजिंग नहीं है ना, तो रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स यहाँ ले लेंगे, टू डेटर्स, सॉरी टू डेटर्स, कितना है बेटा रिसिप्ट, 3,40,000। डेटर्स को लेने के बाद क्या बोल रखा है, एडिशनल कैपिटल कितनी है। एक मिनट रुक जाओ, मैं कौन सा अकाउंट बना रहा हूँ, सॉरी सर, अरे रुक तो जाओ यार, मुझे कैश अकाउंट बनाना था ना, वो गलती से यहाँ पे आ गया, कैश अकाउंट ये रहा, कैश अकाउंट में आएगा टू डेटर्स 3,40,000, टू एडिशनल कैपिटल कितनी है 5,00,000। ठीक है 5,00,000 की हो गई। सेल ऑफ फिक्स सेट्स, यहाँ पे खाली सेल आएंगे एक्चुअल, टू फिक्स सेट कितना है मेरा बच्चा 1,750। यहाँ लॉस वॉस मत डाल देना, 5,000 है, 5,000। उसके बाद पेड टू क्रेडिटर, एक्सपेंस पेड, पर्सनल ड्रॉइंग्स एंड परचेज ऑफ फिक्स सेट्स, तीनों ले लेंगे यहाँ क्रेडिट साइड में। बाई क्रेडिटर्स, कितना क्रेडिटर्स आया 2,00,000। के बाद कौन आया, कितने एक्सपेंस है, उसके बाद और क्या है, ड्राइंग्स कितनी है, और कुछ है, फिक्स सेट्स कितने हैं 5,000। ओपनिंग बैलेंस अब आ जाएगा बैंक का, सारे ट्रांजेक्शन आ चुके हैं। क्या है ओपनिंग बैलेंस बेटा, हाँ जी, भाई वेरीफाई कर लेना, लास्ट क्वेश्चन में बहुत टाइम लग गया इस चक्कर में हमारा। 62,500। पहले मुझे बताओ कोई दिक्कत, सबको समझ आता है बैंक लेना, बैंक निकालनी है ओपनिंग क्लोजिंग। सुनना मेरी बात, ओपनिंग क्लोजिंग बैंक आ गया। अब मैं डेटर और क्रेडिटर के पास जाता हूँ। डेटर और क्रेडिटर के लिए मुझे दो चीज़ें और चाहिए बस, एक चाहिए टू कैश, टू कैश है मेरे पास, टू कैश क्रेडिटर्स का कितना है 2,80,000। और मेरी एक प्रॉब्लम है, मेरे पास परचेज नहीं, क्या नहीं है, परचेज। परचेज मिल जाए तो बात बन जाए, पर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या 2,60,000 COGS, देखो 2,60,000 क्या है मेरा COG है। क्या तुम्हारे पास कॉमन सेंस नहीं है, यहाँ पे कॉस्ट, गुड्स आर सोल्ड एट अ कॉस्ट प्लस 25%, तो 25% इसमें ऐड कर दो, सेल्स नहीं आएगी, सेल्स कितनी आई 3,25। तो यहाँ पे तो पहली बात तो यहाँ लिख दो बाय टू सेल्स, राइट में 3,25, एक तो यहाँ लिख दो सेल्स को लेटर्स के अंदर, और आ जाओ यहाँ पर मेरे पास बाय सेल्स कितना है 3,25,000। और मेरा बच्चा जीपी तुम निकाल चुके हो ना, जीपी कितना है मेरे बच्चे, अभी अभी निकालता 2,60,000 और 3,25 कितना आएगा, हाँ जी 65,000। कोई दिक्कत। अब यहाँ बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा परचेज, बैलेंसिंग फिगर क्या बचेगा परचेज, कितना है परचेज 2,72,500, ये मेरी बैलेंसिंग फिगर है परचेज, यस और नो 2,72,500 परचेज आ गई, परचेज को यहाँ रख देंगे 2,72,500। अब सुनो मेरी बात, ठीक है, अब मेरे पास बैलेंस आ जाएगा ओपनिंग क्रेडिटर्स का,
और यहाँ पे सुनो मेरी बात, यहाँ पे बाय कैश भी है 53,500, सबका देख लो भाई, ठीक है। और ओपनिंग डेटर्स कितने आ रहे हैं? हाँ जी, नहीं पहले कैश कलेक्शन निकालो डेटर्स की, 3,40,000। और क्लोजिंग डेटर कितने आ गए मेरे बच्चे, अब बताओ जल्दी बताओ। 57,500, 500 भी आएगा साथ में। ये आ गए क्लोजिंग डेटर्स। लगभग लगभग क्वेश्चन खत्म हो चुका है एक तरीके से। हाँ जी बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट ये रहा, वो तो हमने यही निकाल दिया ना बेटा, जब ये प्लस करा होगा, ये 25 क्या ग्रॉस प्रॉफिट तो है हमारा। अब देख रहे हो क्वेश्चन चेंज हुआ, मेरी अप्रोच चेंज हो गई थोड़ी सी, थोड़ी सी, मोटा मोटा वही रहा। बट इस क्वेश्चन के अंदर ही आपको ये अप्रोच सीखनी पड़ेगी, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, आपको सीखना। यहाँ तक ठीक है। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 5,000 टू, अगर हम बात करें यार डेप्रिशन आएगा एक तो कितना 1,000। टू एक्सपेंसेस भी हैं मेरे बच्चे, कितने एक्सपेंसेस थे? 49,250। क्या कुछ और है इसके अलावा? एक बार देख लो, डिस्काउंट विस्काउंट, बैड डेब्स कुछ है क्या? नहीं है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अब आना चाहिए आपके। हाँ देखो, लॉस ऑन सेल, अभी सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कितना है? 750। और ये आ गया नेट प्रॉफिट, चेक करो, 14,000 का आ गया नेट प्रॉफिट। आइटम्स बहुत ज़्यादा नहीं होते प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, मतलब इंटरनल वर्क, मतलब जो हमारे है ये ज़्यादा नहीं है, वर्किंग नोट ज़्यादा है इसके। वर्किंग नोट का ज़्यादा का मतलब घूमना आना चाहिए आपको, कहाँ पे कैसे जाना है, कैसे लिखना है, वो कर करके समझ आएगा। और यही चैप्टर आपको डिसाइड करता है आपका इंटेलिजेंस लेवल अकाउंट्स के अंदर। नॉट दैट कि सिंगल एंट्री है, दैट कि आपको कितनी अकाउंट समझ आती है अच्छे, अकाउंट्स कितनी अच्छे से पढ़ी हुई है। जिसको आप खाली एक चैप्टर समझ रहे हो, वो लगभग लगभग आपकी लाइफ है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। हाँ जी, कोई दिक्कत? हटा दूँ इसको, हटाऊँ? सुनो मेरी बात, मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है पहले तो। ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर मेरे पास कौन कौन से एसेट्स हैं वो देखने पड़ेंगे। डेटर, बैंक, स्टॉक, फिक्सेड्स। डेटर निकाल चुका हूँ। डेटर्स कितने, कोई बच्चा बताएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं हम। स्टॉक कितना है मेरे बच्चे? स्टॉक के बाद कौन है? फिक्सेड्स कितने हैं? और क्या है? क्रेडिटर्स साइड है, क्रेडिटर्स कितने हैं? क्या और स्टॉक कुछ है? कैश नहीं आएगा यहाँ पे, कितना है कैश? और यहाँ पे बताओ मुझे कैपिटल। 1,69,000, ये आ गई ओपनिंग कैपिटल। कोई दिक्कत? इसको लाने के बाद हम बनाएंगे अपनी मेन बैलेंस शीट। यहाँ पे आ गई कैपिटल 1,69,000। इसके अंदर ऐड करो नेट प्रॉफिट 14,000, माइनस करो ड्राइंग्स, ड्राइंग्स है क्या? प्लस एडिशनल कैपिटल बेटा, कितनी है बेटा? हाँ जी, अब मुझे बताओ कितना आएगा। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने हैं? फिर यहाँ पे आओ, कैश, स्टॉक, डेटर्स, फिक्स सेट, चार आइटम होंगे ना एज इट इज। कैश 50,000, 62
87,500 और टोटल कर दोगे यहाँ पे, टैली हो गया। चलो मुबारक हो बेटा, ये चैप्टर यही है, एग्जैक्ट यही है लेवल, समझ आ गया। जो बच्चे चलो जी, ये क्वेश्चन है MTP 2 June 24। Ram carried on business as retail merchant. He always maintained 10,000 cash and deposited bank account. He informs you that he sold profit, क्या है प्रॉफिट कितना है 25% ऑन सेल्स। ये वाली बात से कुछ ना कुछ तो निकल के आता है बाहर, ट्रेडिंग अकाउंट से बाहर निकाल लेते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग कैश सेम है यहाँ पे, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, कैश एट बैंक दे रखा है, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस है, और डेटर है, स्टॉक क्लोजिंग गिवन है, क्लोजिंग निकालना है। इसका मतलब क्या हो गया, ये वाले हेल्प करेगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकालने में, कोई दिक्कत। पेमेंट टू क्रेडिटर्स ये पासबुक है, बिजनेस एक्सपेंस रिसिप्ट लोन फ्रॉम ये हो गया आपका लक्ष्मण, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 1 लाख। अब मेरा बच्चा यहाँ पे कैश अलग है और बैंक अलग है, कैश अलग है और बैंक अलग है, और यहाँ पे दे रखा है पासबुक। ये सारी कॉन्सेप्ट है बैंकिंग ट्रांजेक्शन, ठीक है। ये उसके बाद ही इन्फॉर्म्स यू दैट ही पेड क्रेडिटर्स फॉर गुड्स 20,000 इन कैश, ये अलग पॉइंट हो गया। सैलरी 40,000 in cash. He has withdrawn 80,000 in cash. And during the year, Ram had not introduced any additional capital. Surplus cash, if any, is taken as cash sales. ये देखो, ये बैलेंसिंग फिगर। प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग। सर ऐसा प्यारा क्वेश्चन मैंने कहीं नहीं देखा लाइफ में। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम सबसे पहले की काम कर लेते हैं, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा पूरा का पूरा। वो क्या है, हम क्या बना लेते हैं, कैश बुक। कैश बुक का स्पेस है आपके पास ऊपर। अब पहले मेरे अकॉर्डिंग चलोगे आप, दो 2 कॉलम कैश बुक बनाएंगे। यहाँ पर हम क्या बनाएंगे मेरे बच्चे, 2 कॉलम कैश बुक। देख रहे हो, अकाउंट्स का सारा ज्ञान सिंगल एंट्री के अंदर है। ये वो चैप्टर है जिसने मुझे इंटर में, जब हमारे टाइम पे इंटर में टॉपिक था, बताया था कि इंटर पास कर सकता हूँ मैं। 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया था मेरे पास, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, तो छोटा सा है बहुत, और 15 मिनट में सॉल्व कर लिया था। 20 मार्क्स का 15 मिनट के अंदर, 20 अभी तो बहुत, ये तो आधा है जो हमारे लेवल पे था, उसका आधा पार्ट है ये। और यहीं से मेरे को 20 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, आप सोचो कितना अच्छा लगता है वहाँ पर। ये वो 15 मिनट के अंदर, तो वो इसलिए हेल्प करता है बहुत, क्योंकि इसका अकाउंट्स का ज्ञान अच्छा है ना आपका, तब सॉल्व कर दो। इसमें तो मैं नया क्या सिखा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूँ ना, सब पुराना चल रहा है। ये ओपनिंग बैलेंस बताओ पहले तो, सब बच्चे बताओ। नालायक, बैंक का क्रेडिट बैलेंस है। कुछ सीखो दिव्या से आप, दिव्या कितनी अच्छे से हर चीज़ को ध्यान रखती है। ये आएगा 5,000, आएगा यहाँ पर 50,000। चलो, पर सुनो अच्छी बात, देखो बाय बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस देखो, दोनों इस साइड ही आएंगे। क्लोजिंग में कैश भी कितना है 10, और बैंक भी पॉजिटिव हो गया क्लोजिंग में जाकर। बैंक कितना है पर 80। ये खास बात है, बच्चे की नॉलेज बेस बड़ा स्ट्रॉन्ग चाहिए यहाँ, देख रहे हो आप, इसलिए क्वेश्चन मैंने पिक करा था ये वाला। ठीक है, कोई दिक्कत, पक्का जी। सुनो मेरी बात, पेमेंट टू क्रेडिटर्स बाय कैश, नहीं बाय क्रेडिटर्स। आप मेरे स्टाइल में करो, 7 लाख। बिजनेस एक्सपेंस 1,20,000। टू डेटर्स कितना, 7,50,000। लोन फ्रॉम लक्ष्मण, टू लोन कितना, 1 लाख। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक से टू कैश कितना, 1 लाख। बाय बैंक और कैश में कितना आएगा मेरे बच्चे, कॉन्ट्रा एंट्री पास हो गई, खत्म। बस इतना पॉइंट थे। अब देखो, ही हैज ड्रॉन 80,000 ड्राइंग्स है। अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ क्या, कैश ट्रांजेक्शन बाय ड्राइंग्स।
ड्राइंग्स कितनी है मेरे बच्चे? 80,000। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर्स को उसने पे करा 20,000, तो यहीं पे लिख दो ना 20,000 कैश में। क्रेडिटर्स गिवन थे, साथ में लिख दो, काम कम हो जाएगा। सैलरी पे करी, भाई सैलरी कितनी है? 40। कह रहा है उसने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई, पर कैश में फिर भी अगर कुछ बचता है अभी भी, अगर कैश में कुछ बचता है तो उसको मानोगे कैश सेल्स। यहाँ पे क्या होगा? टू कैश सेल्स। भाई बचाना पड़ेगा, कुछ तो है ही नहीं हमारे पास। कैश में आएगी 40, सॉरी। जल्दी मुझे बताओ, सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो, ये कितना आएगा? कैश सेल्स कितना आ रहा है मेरे बच्चे? कैश सेल्स कितनी आई? यार तुम आज तुम्हारे सॉफ्टवेयर के 240 आएगी। हाँ, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब देखो बैंक बैलेंस, देखो चेक करो, टैली कर रहा है, ये तो फिर अच्छी बात है, टैली कर रहा है तो इसका सब कुछ ठीक है हमारा। अरे हाँ जी, डिफरेंस बताएगा ना आपको, बताएगा, कुछ ना कुछ तो बताएगा। एक्सपेंस है, देखो क्रेडिट साइड पे होगा तो एक्सपेंस होगा या ड्राइंग्स होगी। सुनो, डिफरेंस बचता है ना यहाँ पे क्रेडिट साइड में, या तो एक्सपेंस या तो ड्राइंग्स। और डेबिट साइड में डिफरेंस बचेगा, या तो इनकम मतलब सेल्स, ठीक है, और या तो आपका एडिशनल कैपिटल। ऑब्वियस सी बात है, अगर बैलेंस ओपनिंग का नहीं तो ओपनिंग होगा बेटा। ठीक है बेटा, अब बताओ मुझे, यहाँ तक ठीक समझ आया टॉपिक ये वाला? ठीक, इस साइड बचे, क्रेडिट साइड बचेगा, या तो एक्सपेंस होगा या तो परचेज होगी, या तो क्लोजिंग बैलेंस होगा, वही बात, एक्सपेंस परचेज या ड्राइंग्स। अगर इस साइड बचेगा, सुनो, एक्सपेंस हो सकता है, परचेज हो सकती है, ड्राइंग्स हो सकता है, या क्लोजिंग तो हो सकता ही हो सकता है। और इस साइड बचेगा तो एडिशनल कैपिटल, सेल्स, बस, ये ओपनिंग बैलेंस। अब क्वेश्चन के अंदर आपके पास डेटर्स अकाउंट बनाते हैं हम। क्या बनाएंगे मेरे बच्चे? डेटर्स अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस कितना है डेटर्स का? जल्दी बताओ। ओपनिंग बैलेंस 1 लाख। क्लोजिंग बैलेंस कितना है डेटर्स का? हाँ जी, 1,50,000, 3,50,000 है। टू क्रेडिट सेल। क्या क्वेश्चन के अंदर सेल्स गिवन है हमारे पास? नहीं, क्वेश्चन के अंदर क्रेडिट सेल गिवन नहीं है, पर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कलेक्शन तो गिवन थी मेरे बच्चे। कलेक्शन कितनी कलेक्शन है बेटा? 7,50,000। सुनना मेरी बात, 350 प्लस 750 माइनस 1 लाख, 10 लाख इज माई क्रेडिट सेल। सुनो, और कैश सेल अभी भी निकाली 2,40,000, कैश सेल के निकाली, तो टोटल सेल्स कितनी होगी मेरे बच्चे? बाय सेल्स 12,40,000। अब थोड़ा ट्रेडिंग अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना है इसका? परचेज अभी देखते हैं, अभी हम निकालेंगे उसको कहीं ना कहीं से। बाय क्लोजिंग स्टॉक नहीं है ना बेटा, बैलेंसिंग फिगर तो इसको ही बचना है। 2 GP, 12,40,000 का कितना परसेंट है? 25%। 1/4 कर दो, और परचेज कितना है निकालो आप। अभी हम परचेज निकाल लेते हैं, ये आएगा क्रेडिटर्स की हेल्प से। अब क्रेडिटर्स में ओपनिंग बैलेंस है मेरा बच्चा, क्लोजिंग बैलेंस है, कितना है? 90। ओपनिंग क्लोजिंग हो गया। उसके बाद बाय क्रेडिट परचेज होता है, वो है नहीं। टू कैश, कितना है कैश? बैलेंसिंग फिगर, क्या कैश परचेज थी कुछ हमारे पास? आई थिंक कैश परचेज नहीं थी ना।
तो ये परचेज कितनी होगी 7,50,000। और आपका जो, हाँ जी, वो भी अलग से है। ये तो बैंक से है और ये कैश से है। कितना मेरा बच्चा? 20। 7,30,000 हो गया ये। चलो जी, पक्का 730 आएगा ना? तुम चेंज कर देते हो बहुत जल्दी। देखा? मेरे को, एक मिनट जल्दी से अब आओ मेरे साथ। सब कुछ अब ठीक है? अब तुम्हारी परचेज कितनी आई ये बताओ। 770 फाइनल आई। चलो मुबारक हो बेटा। क्लोजिंग स्टॉक कितना आया? 1,20। क्लोजिंग स्टॉक कितना आया? 1,20। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 310। सुनो मेरी बात। टू एक्सपेंस के नाम पे कौन कौन से एक्सपेंस हो गए बच्चा बताएगा? पहले तो बिजनेस एक्सपेंस आ गए। कितने मेरे बच्चे? उसके बाद और क्या आया? बिजनेस एक्सपेंस के बाद और क्या आया मेरा बच्चा? नहीं बताओगे? इंटरेस्ट कितना आया? 5,000। और उसके अलावा और क्या? सैलरी कितनी है बेटा? और बस सिंपल है। इसके बाद नेट प्रॉफिट कितना आया? 1,45,000। इशमीत बेटा हो गया या नहीं हुआ? पूरा हो गया। बैलेंस शीट में पहले ओपनिंग बैलेंस शीट का स्पेस ले ले कहीं पे नीचे। थोड़ा स्पेस लेना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस शीट का। आपको अगर मैं सच बोलूं, ये क्वेश्चन रिपीट मारने हैं बार बार। मैं आपको फिर दोबारा जब नोट्स दूंगा उन नोट्स में कुछ को फिर सॉल्व करना है। सिर्फ यही क्वेश्चन रिपीट मार के जो अच्छे से, मतलब चाहे आप इसको 8-10 बार देख लो, 3-4 बार कर लो, 8-10 बार देख लो। इससे ज़्यादा फालतू का घूमने की जरूरत नहीं है। ठीक है? आपके MTPs हो गए सारे, स्टडी मैट हो गया सारा, आई थिंक सफिशेंट है यार। ठीक है? बस इनको रिपीट करो। अगर सेम क्वेश्चंस बार बार रिपीट करते हो 60% पेपर वहाँ टैली कर जाए कम से कम। आपको टेंशन नहीं लेनी। ये जितने मैंने अब लास्ट में क्वेश्चन दिए, अब बताओ मुझे आप ओपनिंग बैलेंस शीट बताओ पहले तो कौन कौन आया। कैश आया, कैश दस्ता है अपना। बैंक में कितना था? ओ, ओपनिंग में ओवरड्राफ्ट है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000। और क्या है मेरे बच्चे? डेटर कितने हैं? 1,00,000। स्टॉक कितना है? और क्रेडिटर्स यहाँ आएंगे। और कुछ है? कैपिटल कितनी? 3,00,000। अब यहाँ पर आ जाओ। कैपिटल 3,00,000। कैपिटल के बाद और क्या है? प्लस नेट प्रॉफिट कितना है? 145। और ड्राइंग्स कितनी है? क्रेडिटर्स कितने हैं? और क्या है इसके अलावा? कितना? लोन कितना है? और कुछ है यहाँ पे? यहाँ कैश और यहाँ पे बैंक भी आएगा इनफैक्ट। 10 डेटर्स। और कुछ है? क्लोजिंग स्टॉक। और क्या है? वेरी गुड। समझ आ गई यहाँ तक क्वेश्चन? एक क्वेश्चन जल्दी आओ और। अभी एक तो आओ पहले। ठीक है? सुनो मेरी बात। MTP 1 1025। वरुण डज नॉट मेंटेन प्रॉपर बुक्स। देख ईशान, सॉरी ईशान, वरुण जो है प्रॉपर बुक्स मेंटेन नहीं करता। तो देख के समझ नहीं आ रहा हमें क्या?
However, he maintained the bank transaction able to give transaction, ये देख सब कुछ है। अरे ओपनिंग में स्टॉक और फिक्स इनने से हैं, सिंपल सिंपल, बहुत कम कम, ठीक है। सेल ऑफ फिक्सेट्स लगभग कुछ कुछ वैसे वैसे लग रहा। एक्सपेंसेस पेड परचेस, बस छोटा कर दिया उसको। नो कैश ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर, क्या है कोई कैश ट्रांजेक्शन है ही नहीं। गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। पर मेरे बच्चा यहाँ पे बैंक का बैलेंस कितना है? एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा मेरा बच्चा। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनानी ही नहीं है, खत्म हो गया। फिर तो बना लोगे आराम से, ठीक है। सिर्फ यहाँ से आपको अब याद हो गया, यहाँ से क्या क्या मिलेगा आपको, एक लॉस मिलेगा और एक डेप्थ मिलेगा, और असेट अकाउंट बना लेना, ठीक है। और उसके बाद एक्सपेंसेस पेड है ये आपके पास, परचेज वाला ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया। स्टॉक रख लोगे आप, गुड COGS दे रखा है, कर लोगे वर्कआउट। COG की हेल्प से परचेज भी आती है, COGS की हेल्प से क्या आती है आपकी? अरे ये तो रहा भाई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, बहुत सिंपल है यार, ट्राई मार लोगे एक बार घर पे, ठीक है। अब देख रहे हो आप, उसी क्वेश्चन का छोटा वर्जन दे दिया इन्होंने, ये तो करा ना। अब लास्ट नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। स्टडी मैट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा था, मैंने इसलिए ले लिया इसको, बड़े क्वेश्चन को, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है, बट मैं उम्मीद करता हूँ आप थोड़े से बेटर हो गया पहले से आपका हाल इसमें, ठीक है। घर पे जाके आज प्रैक्टिस कर लेना, आज के आज ही तो चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। आप 4-5 और लगाओ घर पे, आज हो जाएगा। अभी हमें अप्रॉक्सीमेटली 1.25 घंटे के आसपास लगे, ठीक है। तो हमने पूरा चैप्टर वाइंड अप कर लिया। अब घर पे 1-2 घंटे और लगाओ चैप्टर। टाइम बेस्ड टारगेट दो अपने आप को, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो, एफिशिएंसी बढ़ती है उससे। क्राइटर्स, आउटस्टैंडिंग, बैंक, स्टॉक, असेट्स डेटर में से है। कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर्स 64, सेल्स रिटर्न, बैड डेप्स, सेल्स दोनों मिलाकर दे रखी है। डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर्स, परचेज रिटर्न, एडिशनल कैपिटल पेड इनटू बैंक, रिलेशन फ्रॉम डेटर, रिलेशन फ्रॉम डेटर्स पेड इनटू बैंक, कैश परचेज, कैश एक्सपेंस पेड बाय चेक्स, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, कैश पेड इनटू बैंक और कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक। यहाँ थोड़ा सा खतरनाक कर दिया, कैश चेक इशू टू ट्रेड क्रेडिटर्स, ये दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। कैश और बैंक पे बहुत फोकस है इनका, राइट। तो कैश और बैंक में क्या हमारे पास बैंक दे रखा है, बैंक तो दे रखा है कि कैश अलग से है, क्या बैंक अलग से है हमारे पास? नहीं दिख रहा मुझे बैंक अलग से है, पर बैंक का इसमें ट्रांजैक्शन तो बहुत दे रखे हैं इन्होंने मेरे हिसाब से, है ना। अगर बैंक अलग से नहीं है, कैश अलग से नहीं है, से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन के अंदर, तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत सिंपल है कि दोनों का ट्रांजैक्शन का कोई लिंक ही नहीं है। फिर प्रोवाइडेड हमारे पास क्या नहीं है, बैंक कैश बैलेंस नहीं है, अगर हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं तो, ठीक है जी। हाँ जी बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर ना आप ध्यान दो, ये स्टडी मैट का क्वेश्चन है, पर इसमें हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। क्या दे रखा है मेरे बच्चा? क्लोजिंग कैश बैलेंस। बट क्योंकि आपके ICI के मॉड्यूल के अंदर इन्होंने कंबाइंड तरीके से सॉल्व कर रखा है इसको, तो इसलिए क्लोजिंग कैश बैलेंस का कोई मेरा ज्यादा रोल नहीं आएगा, मतलब कंबाइंड कर दूंगा इसको मैं, ठीक है। अभी आप आ जाओ आप। अब फिलहाल के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैश अकाउंट बनाएंगे बेटा। क्या बनाएंगे मेरे बच्चे? हम कैश अकाउंट। आई बात समझ? एक मिनट दे दो मुझे आप बेटा। अच्छा, सॉरी बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर ना एक थोड़ा सा ना मिस्टेक, क्या है मिस्टेक है, मैं थोड़ा सा वो मिस्टेक, मतलब ये ना कैश एंड बैंक लिखा हुआ है वहां पर। आप स्टडी मैट के क्वेश्चन जाओगे, यहाँ पे क्या लिखा है? वर्ड कैश एंड बैंक।
ये ऑलरेडी कंबाइंड है। अच्छा, ऑलरेडी कंबाइंड है, आई बात समझ, तो इसलिए हमें टेंशन लेनी नहीं है। और नीचे का जो कैश का बैलेंस, ऐसा कुछ नहीं करना हमने। ठीक है, क्वेश्चन में ऑलरेडी जो है ना, क्वेश्चन ही आपका जो वहां पे लिखा है बैंक एंड कैश इकट्ठा दे रखा है, इसलिए हम भी कंबाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? कंबाइन। चलो जी, नेक्स्ट आ जाओ। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग बैलेंस कितना है पहले ये बताओ। ओपनिंग बैलेंस कितना है बेटा, जल्दी बताना। 6960। और क्लोजिंग बैलेंस कितना है मेरे बच्चों, बताओ आप। 8080। अब इस क्वेश्चन के अंदर ना हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कैलकुलेशन पहले पोस्टिंग सारी करवा दूंगा, कैलकुलेशन घर पे कर लेना, बस लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। ठीक है, जल्दी से आओ। उसके बाद अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ही आप देखो हमें क्या गिवन है, सारे के सारे ट्रांजेक्शन गिवन है। इन ट्रांजेक्शन में सबसे अच्छी बात जो एक मुझे लगी, इधर देखो आप, वो क्या लगी, ये कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर्स। कैश एंड डिस्काउंट दोनों मिक्स कर रखा है। और यहाँ पे नीचे रिलेशन फ्रॉम डेटर पेड इनटू बैंक 62,500, इसका मतलब 64,000 के अंदर दोनों हैं। तो डिस्काउंट कितना हो गया मेरे बच्चे, 1500। कोई दिक्कत? डिस्काउंट कितना हो गया, 1500। बट हमारे पास डेटर से आए कितने हैं, 2 डेटर्स। डेटर से कितने आए मेरे बच्चे, 62,500। किसी को दिक्कत? पक्का? अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये वाला पॉइंट क्लियर है। सेल्स रिटर्न बैड डेब्ट्स अभी छोड़ दो, सेल्स दे रखी कैश एंड क्रेडिट। अब सेल्स कैश में भी है और क्रेडिट में भी है। अभी हम देखते हैं इस चीज को भी। डिस्काउंट अलाउड दे रखा है, परचेज रिटर्न गिवन है, एडिशनल कैपिटल कितनी है मेरे बच्चे, 8500। यहाँ पर आ जाओ, नेक्स्ट एडिशनल कैपिटल 8500। किसी को दिक्कत? पक्का? ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। कैश परचेज गिवन है, कैश एक्सपेंस गिवन है, पेड बाय चेक फॉर मशीनरी। हमें कोई मतलब ही नहीं कि कंबाइंड बना रहे हैं हम। क्या बना रहे हैं मेरे बच्चे, कंबाइंड। तीनों पेमेंट्स है यहाँ पर आ जाएंगी। बाय परचेज, कितना परचेज है बेटा, कितना है? हाँ जी, 1030। परचेज कितनी है, 1030। और एक्सपेंस कितने मेरे बच्चे, 9570। और एक्सपेंस के बाद क्या है, मशीन। मशीन कितनी है, बस 430 है। ठीक है, मशीन हो गई 430। नहीं, उसका इसका मतलब नहीं है। अभी हम क्या बना रहे हैं मेरे बच्चे, इसका क्या मतलब, अभी मैं कैश एंड बैंक सॉल्व कर रहा हूँ पूरा। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ड्रॉइंग्स, कैश पेड इनटू बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। जब जब ये वो है ना कंबाइंड, तो इनका कोई रोल नहीं है। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड रिकॉर्ड करें बेटर, कोई आंसर मिलेगा ही नहीं हमें, तो बोल छोड़ देते हैं, इन दोनों को छोड़ दो आप। क्लोजिंग कैश का कोई रोल नहीं है, ये तीनों कट हो गए हमारे यहाँ से। आइए रिकॉर्ड करेंगे मेरे बच्चा, ड्रॉइंग्स करेंगे, बाय ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स कितनी मेरे बच्चे, 3180। और साथ में क्या आ गया, सन्ड्री एक्सपेंस, नहीं सॉरी, क्रेडिटर्स 6270। पहले मुझे बताओ कोई दिक्कत, यस और नो। अब इसके अलावा मेरे को लगता है यहाँ पे कुछ और नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो बच रहा है, कुछ बैलेंसिंग फिगर बच रही है मेरे ख्याल में, यहाँ पर चेक करो, वो कैश सेल्स है। चेक करना, बैलेंसिंग फिगर बच रही है यहाँ पे, हैं? चेक करो। बच रही है ना, बस क्वेश्चन खत्म। बताओ, इतने बड़े पॉइंट के अंदर छोटे से वर्ड निकाल, हमने इजी कर दिया इसको। कोई डिफिकल्टी लगी अभी नहीं? ये देखो, इधर देखो, ऐसे सुनो आप, ये सारे लगभग पॉइंट सॉल्व हो गए हमारे। अब वापस हम डेटर और क्रेडिटर सॉल्व कर लेते हैं, उनको कंट्रोल में करते हैं पहले, डेटर और क्रेडिटर्स को। ठीक है बेटा, यहाँ तक ठीक है। कैश अकाउंट बन गया, क्लोजिंग कैश का कोई रोल नहीं है, काउंटर एंट्री का कोई रोल नहीं है। जब हम क्या बना रहे हैं, कंबाइंड। क्या बना रहे हैं हम, कंबाइंड।
याद हो गई ये वाली बात? ठीक है, ये क्वेश्चन देख के जाओगे अच्छे से। अब ओपनिंग बैलेंस डेटर का चेक करो, क्वेश्चन में क्या ओपनिंग डेटर्स है? क्रेडिट सेल अभी हम निकाल देंगे क्योंकि कैश सेल्स हमारे हाथ में आ गई। क्रेडिट सेल यहाँ बोल रहे सेल्स बोल रखी थी बेटा, देखो ध्यान दो। सेल्स कितनी थी मेरे बच्चे? 7181 माइनस कर दो 4600, राइट? तो क्रेडिट सेल आ जाएगी, कितनी आई? 71810 माइनस 4600, कितना आएगा? 67210। दैट इज माई सेल्स आफ्टर ये इसका हमारा बाय बैंक। बैंक में कितना आएगा? 62,500। और डिस्काउंट याद है निकलवाया था मैंने आपको, 1500 का आएगा बाय डिस्काउंट, 1500। सेल्स रिटर्न शायद गिवन है क्वेश्चन के अंदर, कितनी है चेक करना? 1450। और आई थिंक बैड डेब्ट्स भी गिवन है। सेल्स रिटर्न भी है और बैड डेब्ट्स भी है, सेल्स रिटर्न भी है और बैड डेब्ट्स कहाँ आएंगे? क्लोजिंग क्लोजिंग डेटर का बैलेंस है क्या? कितना है बेटा? और टू टू बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस में से क्वेश्चन के अंदर। ये ओपनिंग बैलेंस को लेकर आओ, कहीं से भी लेकर आओ ओपनिंग बैलेंस को। बैलेंसिंग फिगर निकल रहा है ये 16,530, चेक करो, यही आ रहा है आपका। डेटर्स भी कंट्रोल में आ गए हमारे, डेटर्स भी उम्मीद क्लियर है बेटा। अबाउट क्रेडिटर्स, बाय बैलेंस, टू बैलेंस क्या, और यहाँ पे बाय क्रेडिट परचेज, टू कैश आता है, टू डिस्काउंट होगा तो आएगा, टू रिटर्न आउटवर्ड। अब तुम यहाँ पर देखो बेटा मेरे साथ, क्या क्वेश्चन के अंदर चेक इशू टू क्रेडिटर गिवन है? यस, 60,270। क्या डिस्काउंट रिसीव्ड कहीं गिवन है क्या? डिस्काउंट रिसीव्ड कहीं गिवन है? नहीं गिवन है। क्रेडिटर्स हैं, अच्छा ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर है ना, 15,750, 15,770 ओपनिंग, क्लोजिंग कितना है? 12,400। कोई दिक्कत? कहाँ गिवन है डिस्काउंट ये? हाँ ठीक है, 700 आ गई। और परचेज रिटर्न भी गिवन है शायद साथ में इसके 400। और यहाँ पे कितना आएगा बेटा? कितना है जल्दी बताओ? 58, वेरी गुड, 58,000 आ गया हमारा यहाँ पर। तो मैंने दो काम तो कर दिए अच्छे से, किसी को दिक्कत? क्या ये स्पेस सफिशिएंट होता है ऐसे लिखने के लिए? ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होती? अब सुनो मेरी बात, अब आ गए यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बहुत क्रिटिकल है यहाँ पे। ओपनिंग स्टॉक कितना है पहले ये बताओ, क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक गिवन है? गिवन है, एकदम क्लियरली गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, तो आधा काम तो बच गया, कितना? 120। अब यहाँ पे ना परचेज निकालते वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है, परचेज रिटर्न भी लेनी पड़ेगी। परचेज दो टाइप की है, कैश परचेज भी है, क्रेडिट परचेज, दोनों को ऐड करो। कैश परचेज दे रखी है हमें कैश बुक में, सुनो कैश परचेज कहाँ से मिलती है? कैश बुक से। कैश बुक में कैश परचेज 1,030 गिवन है, और क्रेडिटर्स के साथ मिलती क्रेडिट परचेज 58,000, राइट? 59030। और परचेज रिटर्न भी है मेरे पास 400, 58630। कॉन्सेप्ट क्लियर है ये वाला? ऐसी सेम कॉपी पेस्ट करेंगे सेल्स के साथ। मेरी कैश सेल्स भी थी और क्रेडिट सेल भी, हालांकि टोटल सेल्स क्वेश्चन में गिवन थी अपने आप में ही 71,810, माइनस कर दो सेल्स रिटर्न, कितनी है मेरे बच्चे? अब बताओ मुझे कितना बचा ये? 70, वेरी गुड, 70360। और यहाँ से आ जाएगा मेरा प्यारा जीपी।
क्वेश्चन का जो जीपी आना चाहिए मेरे हिसाब से वो जीपी आज 14,000। पता है आपको क्वेश्चन में गलती से अब नॉर्मल लॉस गिवन होगा ना, तो ध्यान रखना ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आएगा, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। एक क्वेश्चन है एबनॉर्मल लॉस वाला, एमटीपी का ही है वो, बस वो एबनॉर्मल लॉस एक्स्ट्रा पॉइंट था और कुछ नहीं है, बाकी क्वेश्चन वो सेम था एकदम, से लिया नहीं मैंने। अगर एबनॉर्मल लॉस होगा तो यहाँ आएगा बाय एबनॉर्मल लॉस करके, पहले मुझे बताओ किसी को दिक्कत? खत्म यहाँ तक। ट्रेडिंग के बाद हम कहाँ पे आएंगे? बाय जीपी लेकर। जीपी कितना है? टू डिस्काउंट कितना है? बाय डिस्काउंट टू बैड डेप्थ साइकिल कितने? और क्या है? डिस्काउंट और आउट तो हो गया। एक्सपेंसेस बताओ कितने? क्या और कोई एक्सपेंस है? क्या कोई और एक्सपेंस है? नहीं, आई थिंक बस यही है। नेट प्रॉफिट निकालना, नेट प्रॉफिट निकालो। क्या नेट प्रॉफिट आ रहा है आपका? एक मिनट रुक जाओ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी है कुछ मेरे ख्याल में क्वेश्चन में गिवन है। नहीं, कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है जो हमसे मिस हो गए। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग ये दे रखे हैं, इनको एडजस्ट करना पड़ेगा एक्सपेंस के अंदर। 9570 प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग कितना है बेटा? ओपनिंग कितना है? कितना आ गया? 9270। अब आंसर आ जाएगा, कितना आ गया? 4320। समझ आ गया यहाँ तक? अब आपको बैलेंस शीट्स बनानी है इनकी, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये वाला काम आप पर छोड़ दूं? ये क्वेश्चन समझ आ गया? ठीक है, बस तो ये चैप्टर आपका